या मैं प्रश्न। Bishop Babu, you can make me a host. यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। Prashar Babu, मथुरेश्वरी दास हियर प्रभु जी। please write your name. जी जी प्रभु जी, है ना। Make me the host. Okay. जी। You are joining from today? एक्चुअली प्रभु जी, मैं तो कंटिन्यू ही कर रहा हूँ, सिर्फ जो फिजिकल क्लास हो पाई ना वो नहीं अटेंड कर पाया हूँ। And yeah, but I give online class also. हाँ जी, मैं तो आज हूँ प्रभु जी, है ना। And I gave online class also day before yesterday. That time I didn't see you. But anyway, it's nice. You have joined back. Thank you. जी प्रभु जी। So make me the host. And श्योर। can it be recorded? इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड प्रभु जी। Fine. Okay. So link. Can you send me the link after recording? यस यस प्रभु जी, आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब एंड सेंड यू। Upload and send in the group so that everybody can see it. श्योर श्योर प्रभु जी, श्योर। Many ओके। everybody want to see the, श्योर एज यू से प्रभु जी। yeah, they want to hear it again and they want to see. यस, थैंक यू प्रभु जी। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलिङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज अनिमिष प्रभु, मेरी आवाज आ रही है? सूर्य जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे 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 हरे। राम राम हरे। ओके फाइन। मैं बस साउंड क्वालिटी मेरे को चेक करने दो। तो आ, मथुरेश्वर हरिप्रभु तो क्लास में थे नहीं उस दिन, कल की क्लास में। लेकिन जो चर्चा हमने की उनमें से आप लोग कुछ यहाँ मौजूद हैं, तो थोड़ा कुछ बताना चाहोगे आप लोग? क्या हमने चर्चा की था अपनी कल की क्लास में? व्हाट यू डिस्कस्ड? यस, राजकुमार प्रभु। अच्छा, आप तो थे नहीं शायद। बिना प्रभु जी, थोड़ा चोट लग गया था। ओके ओके। अनिमेश प्रभु, कुछ याद आ रहा है? यस सूर्य जी। हाँ बताइए, क्या चर्चा किया था अपन ने? एक दो पॉइंट कुछ भी। सूर्य जी, एक गुण का चर्चा हुआ था। रजोगुणी भोजन, हम्म। तमोगुणी भोजन, सतोगुणी भोजन। और ओके। हाँ, वो उचिष्ट किनका उचिष्ट लेना चाहिए। है। हाँ। उचिष्ट गुरु का ही लेना चाहिए, जिनको गुरु मानते हैं। यस। नहीं तो वो रोग पैदा करेगा। हाँ हाँ। और आप? और अगर किसी का उचिष्ट उचिष्ट लेते हैं तो ठीक है। और कुछ? विष्णु हरि प्रभु, आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ तो ये बताया था कि यज्ञदान की जो ठीक पहला से बोलिए। श्लोक था उसका माइक पे बोलिए, माइक पे आवाज नहीं आएगा ऐसे। श्लोक का जो बताया था कि मनवांछित श्रद्धा वाले सत्व रजो तमो गुण के अनुसार कार्य करते हैं, ये शास्त्र के नियमों को जानते हैं लेकिन पालन नहीं करते। बहुत धीरे बजा रही और है, मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। देखिए, कुछ लोकेशन चेंज करो या माइक के पास में आओ। इस आप मोबाइल पे हो, लैपटॉप पे हो, काय पे हो? मोबाइल पे हो? जीव के स्वभाव से श्रद्धा से सत्व रजो तमो गुण के अनुसार कार्य करते हैं। और तीन प्रकार के श्रद्धा बताए थे, शास्त्रीय श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा और कृत्रिम श्रद्धा। हम्म। और प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव श्रद्धा से होता है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अनुसार वो बद अवस्था में रहता है, वह कुटिया करता है, चार दोष होता है। ये तीनों शास्त्र के नियमों को नहीं मानते, मनगढ़ंत मनवांछित श्रद्धा के अनुसार कृत्रिम श्रद्धा वाले होते हैं। सत्वगुरु गुरु व्यक्ति देवताओं की पूजा अपने मनमाने ढंग से कृत्रिम श्रद्धा से करते हैं। और रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की मनमाने ढंग से कृत्रिम तरीके से करते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की मनमाने ढंग से कृत्रिम तरीके से करते हैं। ये तीनों लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते।
और इसके बाद आप बताए थे कि आहार के बारे में कि प्रत्येक व्यक्ति का जो आहार होता है वो तीन गुण के अनुसार होता है, और ये बात योग तपस्या ध्यान के लिए भी सत्य है। तो भगवान फिर बताते हैं जो भोजन सात्विक व्यक्तियों का प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्य हृदय को भाने वाला होता है। फिर रजोगुण के बताए थे कि अत्यधिक तिक्त खट्टे नमकीन गरम चटपटे सुस्त जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। और फिर तमोगुणी बताए थे कि खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन बेअजीज सड़ा सड़ा गला जूठा तथा अस्प्रिय वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी है। और फिर आप बताए थे कि उच्छिष्ट के बारे में कि भोजन उस अवस्था में गया जब वो भोजन एकांत भगवान को अर्पित किया हो, तो हमें साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद यज्ञों में यज्ञ वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशन अनुसार कर्तव्य समझ के लोग उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। और फिर बताया था कि जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है वो राजसी होता है, लेकिन जो यज्ञ भगवान और शास्त्र के अनुसार होता है वो सात्विक होता है। और बताए थे फिर कि तमोगुणी वाले में कि ये यज्ञ जो शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वो तामसी माना जाता है। तो यहाँ तक हुआ था। तो सत्वगुण व्यक्ति के कार्यों में, रजोगुण व्यक्ति के कार्यों में और तमोगुण व्यक्ति के कार्य में क्या प्रमुख अंतर होता है? सत्वगुणी जो होते हैं वो जो भी कार्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। रजोगुणी जो है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति अपनी इच्छा के लिए करते हैं। और तमोगुणी जो होते हैं वो जो है कि शास्त्र की अवहेलना करके करते हैं, वो एकदम आसुरी प्रवृत्ति के होते देखिए, आपको तो ये तीनों जिनकी बात हो रही है, तीनों के तीनों शास्त्रीय अवहेलना कर रहे हैं। हैं। तीनों शास्त्र की अवहेलना करते हाँ, तो तमोगुण का हैं और कृत्रिम तरीके से करते हैं, कृत्रिम श्रद्धा पे करते हैं कि उनका जो है मनमाने ढंग से मनवांछित श्रद्धा, मनवांछित फल की बस बस प्राप्ति। स्टॉप है। आपको बोलना रुकना आना चाहिए। तो सुनिए, मेरा प्रश्न ये है कि आप ये कह रहे हो कि सतोगुणी वाले जो होते हैं वो हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, बराबर है? नहीं, ये वाले टॉपिक में जो आप बताए थे ना कि ये जो होते हैं सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, तो ये जो करते हैं मनमानी ढंग से करते हैं, मनवांछित श्रद्धा और कृत्रिम हाँ हाँ, श्रद्धा वो के मैं लिए। समझ गया। वो आपकी बात बराबर है, वो तो हमने पहले डिस्कस कर ली थी। लेकिन मेरा अंतर में पूछा ना, इन तीनों में अंतर क्या है? तो सतोगुण तो आपने बोला कि वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, करेक्ट? हाँ मैं बोला, लेकिन ये सतोगुणी भी जो होते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते। हाँ, तो फिर किस लिए करते हैं वो? वो खाली अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं। रजोगुणी और वो किस लिए कर रजोगुणी रहे हैं? रजोगुणी रजोगुणी के भी अपने मन गढ़ंत अपनी इच्छा के जो मन में आता है वो करते हैं। तो तमोगुणी आपके भी कहने का अपने। मतलब है कि सतोगुणी भी अपने मन को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं और रजोगुणी मन को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, बराबर है? यही बोल रहे हो आप ना? हाँ। नहीं, सतोगुणी में आपने बताया था कि वो खास करके देवताओं को करते हैं, लेकिन देवताओं की जो पूजा वो करते हैं ना, वो मन मन मनगढ़ंत मनवांछित और नहीं कृत्रिम तरीके से करते नहीं नहीं नहीं, आप ये अभी इसमें मत घुसो। देवता की पूजा, यज्ञ, दान, तप, ये तो है ही। वो जो भी कार्य करें, हैं। भाई तीन लोग हैं, सतोगुणी लोग, रजोगुणी लोग और तमोगुणी लोग, ठीक है ना? तो हमारा हम्म, बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, तो वो हम्म। हमने कई बार रिपीट कर लिया। अब दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि इन तीनों के कार्यों में अंतर किस आधार पर होगा? हम कैसे समझेंगे कि यह व्यक्ति सतोगुणी कार्य कर रहा है, ये रजोगुणी कार्य कर रहा है, तमोगुणी कार्य, फिर वो कोई भी कार्य हो। यहाँ तो भगवान ने चार चीजों की बात करी, हार, दान, तप और यज्ञ। हम तो कोई भी कार्य की बात कर तो रहे हैं। हाँ, आपने बताया था कि इनके इनके श्रद्धा पे आप डिपेंड करता है ना, ये श्रद्धा इनका कैसा है। नहीं नहीं, आप जो वही हम घूम रहे हो, ये सब छोड़ो। अब जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। देखो, सतोगुणी व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है तो वो कभी इस चेतना में नहीं करता कि मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। हम्म। ये बेसिक डिफरेंस है। सतगुणी व्यक्ति जब कार्य करता है तो वो केवल इसलिए करता है कि मेरा कर्तव्य है और मुझे करना चाहिए, इस चेतना में वो करता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है कि नहीं, मुझे हर कार्य भगवान को संतुष्ट करने के लिए करना है, प्रेम से करना है और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करना है, उस व्यक्ति को बोलते हैं वैष्णव।
इसको बोलते हैं भक्त। सतोगुणी व्यक्ति में कृष्ण कहीं सेंटर नहीं है, वो तो बस उसका स्वभाव है कि वो इसलिए करता है कि नहीं मेरा कर्तव्य है और मुझे करना है। ये बात है। जैसे मान लीजिए सुबह से मंगला आरती की बात हो रही है या क्लास की बात हो रही है, तो कोई भक्त सोच सकता है कि नहीं नहीं मेरे को तो इसलिए करना है कि भाई मेरा कर्तव्य है, मैंने भक्ति शास्त्र में एडमिशन लिया है, किसान भगवत महावतार टीचर भी दूर दूर से आके इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपना पूरा काम की तरफ से अपना भूमिका ईमानदारी से निभाऊं। तो कर्तव्य समझ के कर रहा है तो वो जो कर रहा है वो सतोगुण में आ गई। और वो इसलिए कर रहा है कि मैं इस हासिल को इसलिए करना है मुझे, मुझे अच्छे नंबर मिल जाएंगे बढ़िया से, फिर तो मैं सबको दिखाऊंगा कि कितना अच्छा भक्ति शास्त्री स्टूडेंट हूँ मैं, मुझे भी कुछ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मेरे सर्टिफिकेट से लेकर कुछ अपने जो मेरे मन में कुछ इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। तो वो व्यक्ति फिर वो रजोगुणी क्रिया हो गई वो। और कोई केवल इसलिए कर रहा है कि सब करना है इसलिए मैं भी कर लूँ तो वो तमोगुणी हो गया। लेकिन जो केवल इसलिए करेगा कि भैया ये सेवा प्रभुपाद जी के द्वारा रिकमेंडेड है, प्रभुपाद जी ने ही सबसे पहले सिस्टम बनाया था, इससे कई प्रमाण है हमारे पास कि भक्ति शास्त्री कोर्स हर हर भक्त को करना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव और भक्ति वेदांत। तो ये 3 डिग्रियां प्रभुपाद जी चाहते हैं कौन का हर एक सदस्य जो उस कौन में वो जरूर अवश्य करे। यदि वो ऐसा करेगा नहीं तो उसको वो हमेशा लाइफ में कंफ्यूज रहेगा। जीवन में जो घटनाएं घटेंगी ना उसको स्पष्ट समझ में नहीं आएगा, तो वो भ्रमित रहेगा और दूसरों को भी भ्रमित करेगा। तो यदि कोई भक्ति शास्त्री डिग्री या सुबह मंगला आरती उठना है या हरि नाम का जाप करना है या विभिन्न प्रसाद ग्रहण करना है या भक्तों की सेवा करना है, केवल इसलिए कर रहा है कि मैं ये सेवा इसलिए कर रहा हूँ कि इससे गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे, वो मेरे से संतुष्ट होंगे, बस मेरा ये लक्ष्य है, इसलिए वो सेवा कर रहा है, तो वो भक्ति में आती है, इस चेतना में कर रहा है। जब गुरु कृष्ण प्रसन्न होने का मतलब क्या है, उसे बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी है, बहुत सारी चीजों को उसको सहनशील बनना होगा, विनम्र बनना होगा। तो वो तब कब बन पाएगा जब उसके माइंड में ये बात रहेगी कि नहीं नहीं भले मुझे इस सेवा में तकलीफ आ रही है तो मुझे सेवा फिर भी करनी है क्योंकि ये सेवा गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करेगी। तो वो सतोगुणी सेवा हो, वो सॉरी वो निर्गुण सेवा है, मतलब तीनों गुणों के ऊपर। ठीक है। हाँ। बस तो सतोगुण निर्गुण मतलब भक्त यानी जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, सतोगुण जो कर्तव्य समझ के करे, रजोगुण जो बदले में कुछ कामना के साथ करे और तमोगुण जो अज्ञान में करे। ठीक है। हाँ। तो हरे कृष्णा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है हमारी भक्ति शास्त्री कोर्स भगवद गीता में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अध्याय 17। तो कल हम लोगों ने चर्चा श्लोक क्रमांक 13 तक कर ली थी। तो कल जो भक्त नहीं आए थे उनको हल्का सा मैं संक्षिप्त में बता दूं कि हमने क्या चर्चा किया। कि जब भगवान ने चर्चा हुई अध्याय 16 की शुरू में चर्चा हुई अध्याय 13 की, ये बीज की, कि ये भक्ति जगत का बीज कैसे पड़ता है। तो कारण गुण संगश्चा, भगवान ने बताया कि बीज होता है जो तीनों गुणों के कारण, तीनों गुणों से प्रभावित बीज होता है। फिर बीज को हम सींचते हैं, सिंचन करते हैं, पानी देते हैं, कायते सींचते हैं। 14वें अध्याय में बताया गया तीनों गुणों का पानी, वो पानी मतलब भौतिक प्रकृति के 3 गुण से बीज को सींचा जाता है। बीज एक्चुअली में क्या है? बीज है जीव का स्वभाव। तो स्वभाव कैसे बनता है वो हमने चर्चा कर लिया। फिर तीनों गुणों से उसका सिंचन कर लिया गया, जब सींच दिया गया तो बीज फटा, अंकुरित हुआ, उसका पेड़ वृक्ष बन गया। वृक्ष क्या क्या होता है, उसकी जड़ कौन है, पत्ते कौन है, लताएं कौन है, और जड़ वृक्ष उल्टा होता है। तो सारी चर्चा अध्याय 15 में हो गई जो आपको पढ़ा दी गई। फिर अध्याय 16 से हमने चालू किया। हर वृक्ष में फिर 2 फल भी होते हैं, अच्छे फल भी होते हैं, मीठे फल भी होते हैं, कड़वे तीखे फल भी होते हैं। तो भगवान बोले कि इस वृक्ष में जो भौतिक जो अश्वत्थ रूपी वृक्ष है जो, इसमें 2 तरह के फल होते हैं। पहला देवी संपदा वाले अच्छे फल, शुभ फल, माने वे लोग जिनमें देवी गुण होते हैं। देवी गुण का मतलब क्या है, कौन बताएगा? मैंने बताया था देवी गुण से क्या मतलब है। देवी संपदा बोलते हैं, हाथ उठा के बताइएगा। हाँ पहले ये रिपीट कर दूं मैं, जिसको ये बोलना हो डायरेक्ट नहीं बोलिएगा, हैंड हैंड रेस कीजिए, फिर बोलिए। प्रश्न मुझसे कोई पूछेगा नहीं, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं आप नोट करके रख लीजिए। अंत में मैं पर्याप्त समय दूंगा आपको, आप आराम से अपनी बात कह सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन बीच में बोलना नहीं है। हाँ मैं जब बोलूँ बताइए, कौन बताएगा, तब आपको हैंड रेस करना है। यस अनिमिष प्रभु बताइए, दिव्य गुण का मतलब क्या है। देवी गुण प्रभु जी जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। हाँ वो तो समझ में आ गया, लेकिन बोल रहे ना देवी गुण दिव्य संपदा, श्लोक में शब्द है ना दिव्य, तो दिव्य गुण से क्या मतलब है। विष्णु प्रभु, विष्णु हरि प्रभु।
जो प्रभु जी देवी देवी कुल में जन्म लेते हैं और जो जिनके अंदर देवताओं का गुण होता है। हाँ, इसको समझ लो आप अच्छे से। देखो, हमारे वैष्णव गुण भी होते हैं, मैंने बताया था आपको कि देव 26 गुण बताए हैं वैष्णवों के, तो वो चैतन्य चरितामृत में बताए गए हैं। तो वो गुण जो वैष्णव गुण है, लेकिन ये जो गुण है यहाँ पर भी 26 गुण बताए गए हैं, ये देवी गुण। देवी गुण मतलब देवताओं के गुण है ये। इसको समझ लो अच्छे से आप, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा फिर, भले नंबर भी ले आए समझ नहीं पाओगे। तो ये जो गुण बताए गए हैं 26 गुण, वो देवताओं के बताए थे, जो वर्ण और आश्रम में बताए गए। हमने सबकी चर्चा पूरी अच्छे से कर ली थी वो 16वें अध्याय में। ठीक है। फिर भगवान ने आसुरी गुण बताए, और फिर भगवान ने दोनों देवी गुण की क्या गति होती है, आसुरी गुण वालों की क्या गति होती है, वो भी बता दिया। और भगवान ने अल्टीमेटली एक निष्कर्ष ये निकाला कि देखो अर्जुन, अगर तुमको अच्छे इस संसार बंधन से मुक्त होना है, तो तुम्हारे अंदर देवी गुण होना चाहिए। देवी गुण कैसे आएंगे? तो शास्त्रों का अध्ययन करके आएंगे। शास्त्र अध्ययन नहीं करोगे आप, तो देवी गुण नहीं आएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिना शास्त्र अध्ययन के कभी भी हमें देवी गुण नहीं आ सकते हैं। भले जाए 25 साल तक सेवाएं कर रहा हूँ, हरि नाम जप कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हरिनाम जप शक्तिशाली नहीं है, हरिनाम जप की कीमत को कम आंक रहे हैं, ऐसा नहीं है। हरिनाम जप तो इतना शक्तिशाली कि हमें गुरु की भी जरूरत नहीं है। बिना गुरु के हम हरिनाम भगवत धाम ले आ सकता है। ये प्रश्न है कि क्या हमें वो क्षमता है उस हरिनाम के ग्रहण को ग्रहण करने की। बल्कि विश्वास चक्रदीप अपनी टीका में ये बोलते हैं कि जब तक व्यक्ति शास्त्रों को ठीक से समझता नहीं है, उसे हरिनाम जप का रस भी नहीं आता है। ऐसा लिखते हैं वो। हरिनाम का रस भी तभी आएगा जब वो शास्त्रों को बढ़िया से समझ लेगा, तब रस ऑटोमेटिक मिलेगा उसको। ये आचार्य बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अब शास्त्रों का जब पालन करना है, तो बात योग्यता चाहिए उसके लिए। योग्यता चाहे श्रद्धा, श्रद्धा चाहिए उसके लिए। तो फिर श्रद्धा से जब बात आई, तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान ठीक है, आपने दो तरह के लोग बताए, एक वो जो शास्त्रों का पालन करके मुक्त हो जाते हैं, दूसरे वो जो शास्त्रों का पालन नहीं करके संसार बंधन में बंधे रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि 3 गुणों में कार्य करते हैं, लेकिन उनके वो शास्त्र के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसको बार बार बोल रहा हूँ कि 3 तरह के लोग होते हैं जो शास्त्र से इनका कोई संबंध नहीं है, शास्त्र का पालन नहीं करते, लेकिन ये 3 गुणों में कार्य करते हैं। सतोगुण वाला सतोगुण में करेगा, रजोगुण वाला रजोगुण में, तमोगुण वाला तमोगुण में। तो इनकी क्या गति होगी, यहाँ से प्रश्न उठा। तब 17वां अध्याय चालू हुआ है। वो कल हमने लगभग श्लोक क्रमांक 14 तक चर्चा कर लिया था कि भगवान ने बताया कि देखो 3 तरह की श्रद्धा होती है, और जो व्यक्ति जिस गुण से प्रभावित होता है वैसी उसकी श्रद्धा हो जाती है। जैसे सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, तमोगुणी श्रद्धा। और हमने ये भी चर्चा किया था, जैसा कि विष्णुहरि प्रभु ने बताया कि 3 तरह की श्रद्धा होती है। नंबर 1 शास्त्रीय, जो होनी चाहिए। दूसरा लौकिक, और तीसरी कृत्रिम श्रद्धा। ये जो श्रद्धा है कृत्रिम श्रद्धा है, क्योंकि ये लोग शास्त्र का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने गुण में जरूर है। ठीक है ना। तो सतोगुणी की सारी बात हो गई। भगवान ने बताया कि सतोगुणी लोग होते हैं तो उनके कार्य करने का तरीका क्या होता है। रजोगुणी लोग किनकी, सतोगुणी लोग किनकी पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग किनकी पूजा करते हैं, तमोगुणी लोग किनकी पूजा करते हैं। ये चर्चा हमने कर लिया। फिर भगवान ने ये भी बताया कि जो तमोगुणी तपस्या होती है वो किस तरह की होती है, जो लोग शरीर को किस तरह कष्ट देते हैं, हमने उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करी। फिर भगवान ने 3 गुणों में आहार बताया। अब इसको समझिए कि भगवान ने अर्जुन के जवाब में 5 चीजें बोली हैं। नंबर 1 श्रद्धा के बारे में बोला कि 3 तरह की श्रद्धा होती है, और 3 श्रद्धा के अंदर व्यक्ति 3 तरह का आहार लेता है। उससे क्रम में विस्तृत चर्चा कर ली थी कि सतोगुणी आहार कैसा है, रजोगुणी आहार कैसा है, तमोगुणी आहार कैसा है। फिर हमने जो चर्चा करी थी वो करी थी आ, अब तप की चर्चा होने वाली है, बराबर है। तो श्लोक क्रमांक 14 से 3 तरह के तप की चर्चा होने वाली है, इसको आप नोट कर लो। तो भगवान 3 तरह के तपस्या बताएंगे, तप यानी तपस्या। तो मैं श्लोक क्रमांक 14 पढ़ूंगा, और अनिमिष प्रभु जो है उसका अनुवाद पढ़ेंगे, और फिर तात्पर्य पढ़ेंगे। लेकिन जब अनुवाद पढ़ो थोड़ा रुक जाइएगा। अनुवाद भी पढ़ो या तात्पर्य पढ़ो तो रुक जाइएगा। अनुवाद पढ़ो थोड़ा ऐसा पढ़िएगा कि मैं कहीं भी रोक सकता हूँ आपको। हम चालू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन पर ला दूँ ना, आपको शेयर कर दूँ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमा श्लोकी भक्तिर्भवति नश्चिते।
दिख रहा है स्क्रीन में आप लोगों को श्लोक, अनिमिष प्रभु? यस प्रभु जी, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजन शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। पढ़िए अनुवाद। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो तीन तरह की तपस्या की बात हो रही है, उसको आप अच्छे से नोट कर लो। जो पहली तपस्या बताई जा रही है वो बता रही है शारीरिक तपस्या, यानी शरीर की तपस्या। कैसे होगी? तो भगवान पांच लोगों का नाम ले रहे हैं। सबसे पहला, शरीर से परमेश्वर की सेवा करना, नंबर वन। नंबर दो, शरीर से ब्राह्मणों की सेवा करना है। नंबर थ्री, ब्राह्मण और ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण ऑल्सो दोनों आते हैं उसमें। नंबर थ्री, गुरु की सेवा करना है। गुरु तीन तरीके के होते हैं, वो मैंने बता दिए थे। नंबर चार, माता पिता की सेवा करना है। तो माता पिता की तुलना गुरुजन से की गई। देखो आगे आगे क्या लिखा है अनुवाद में, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, पूजा करना लिखा है वहां पर। देव यानी परमात्मा, द्विज यानी ब्राह्मण, गुरु यानी गुरु, प्राज्ञम, प्राज्ञम बोलो तो पूजा करना है। पूज्य व्यक्ति कौन है? तो माता पिता, इनकी पूजा करना है। तो अगर आपको समझ जाइए, ब्रह्मचारी आश्रम में आने का मतलब ये नहीं है कि हमने माता पिता की सेवा छोड़ दी, हमें कोई मतलब नहीं। बड़ा गलत कंसेप्शन बैठ जाता है कभी कभी। देखिए, माता पिता की सेवा चारों आश्रम में अनुमोदित है। फिर चाहे आप गृहस्थ में हो, गृहस्थ में तो फिर करना ही है, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या संन्यास हो, सभी आश्रम में माता पिता की सेवा का स्वागत किया गया, उसको कभी रिजेक्ट नहीं किया गया। तो हम लोग माता पिता की सेवा हर हाल में करते हैं। सर्व तीर्थमयी माता, ऐसा शास्त्र बोलता है कि केवल माँ की सेवा कर लेना का मतलब है कि सभी आपने सभी तीर्थों की यात्रा कर ली है, केवल माँ की सेवा घर में बैठे कर ली, तो सारे तीर्थों का फल आपको ऑटोमेटिक मिल गया। तो माता पिता की तुलना देवताओं से की जाती है, यहाँ पर तो गुरुजनों से कर दी गई है। तो माता पिता की सेवा विशेष रूप से हम सबको अवश्य करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर माता पिता सपोज को ऐसा बोलते हैं कि भक्ति मत करो, भक्त मत बनो, तो ऐसे केस में हम उनकी बात नहीं सुनते, हम उनकी इस बात को स्वीकार नहीं करते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनका सम्मान नहीं करते, समझना जरूरी है। हम उनका सम्मान भी करते हैं, और जब जब हमें अवसर मिलेगा हम उनकी सेवा भी करेंगे। बल्कि इनमें चारों में से ब्राह्मण है, गुरु है, माता पिता, कोई भी अगर हमको भगवान की सेवा के लिए मना कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे। हम बात तो हम शास्त्र की ही मानेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनका तिरस्कार कर देंगे। सम्मान बराबर किया जाएगा उनका। यहाँ तक कि शास्त्र बता, सन्यासी को भी माता के, सन्यासी के चरण सारी दुनिया छूती है, अगर माँ सामने आती है तो सन्यासी को भी माँ के चरण छूना आवश्यक है। माँ से आशीर्वाद लेना जरूरी है। हाँ, पिता के नहीं सुनेगा तो चलेगा सन्यासी, नहीं माँ का सुनना आवश्यक है। हमारे मुंह में हम देखते हैं, हम लोग से अनेक सन्यासी जो अपनी माँ की सेवा अभी भी कर रहे हैं, माँ से आशीर्वाद लेते हैं। कुछ चैतन्य महाप्रभु ने जो है सन्यास के बाद अपनी माँ से आशीर्वाद लिया, और बराबर माँ की सेवा भी करें जिस तरीके से वो कर सके, दूर रह कर। तो बाकी वो डिटेल है सेवा कैसे करनी है, हम कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अनेक तरीके उसकी सेवा करने के। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मचारी बन गए, माता पिता को सेवा में बिगाड़ दिया, तो समझिए कि अब गड़बड़ है। ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत तकलीफें आने वाली है फिर आपको। तो सबकी सेवा करनी चाहिए, सम्मान सबका करना चाहिए। यदि कोई हमें ऐसी बात करता है कि हरि नाम का जाप मत करो, भक्ति मत करो, तो हम उनको तिरस्कार नहीं करते। ऐसा नहीं घर छोड़ दिया तो उनको गालियां न करें, नहीं, ठीक है, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, सम्मान पूरा करेंगे, और जब जब हमें अवसर मिलेगा सेवा करने का हम सेवा भी करेंगे। बल्कि एक्चुअल ब्रह्मचारी तो वो होता है जो माता पिता के बाद अच्छे से समझा दे। मैं ब्रह्मचारी बन के वो सेवा कर दूंगा लेकिन आपके साथ रहकर नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ घर में रहूंगा तो कॉम्पिटिटर आ जाएगा, प्रतिस्पर्धी आ जाएगा। कौन होगा प्रतिस्पर्धी? विष्णु हरि प्रभु। घर में रहोगे तो माँ का प्रतिस्पर्धी कौन होगा? माँ का, माँ का प्रतिस्पर्धी, जिससे माँ की माँ का स्पर्धा। प्रतिस्पर्धी ये हो सकते हैं क्या? अगर शादी हुआ रहेगा तो बहू रहेगी। हाँ, तो अक्षर ब्रह्मचारी ये बात समझा देगा कि अगर बहू आप ले आए ना तो मैं वो सेवा नहीं कर पाऊंगा जो जो ज्यादा कर लूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास समय रहेगा आपकी सेवा करने का। खैर नहीं, डिटेल है बहुत इसमें। तो ये बात है।
शरीर से सेवा करना, और क्या करना है? आर्जवम शौचम, शरीर को पवित्र बना के रखना, ये शारीरिक तपस्या है। क्लास में आने से पहले बढ़िया से नहा लेना, पेट साफ कर लेना, नाखून वाखून कटे हो, हेड शेविंग हो, अच्छे से हो, क्योंकि समय लगता है, श्रम लगता है, पवित्रता मेंटेन करना है। शरीर आचरण में सरलता रखना है, जो कि सबसे कठिन कार्य है, बाकी सब कर ले जाएंगे। ये कलयुग में सरल बनना सबसे कठिन वही है, सरल हृदय होना। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी आश्रम में है, चारों आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन है, ये शरीर की तपस्या है। अहिंसा नहीं करना है, प्रयास पूरा ये करना कि हमारे आचरण से, हमारी हमारी वाणी से, हमारे वचनों से, हमारी क्रियाओं से किसी जीव की हिंसा ना हो, है कि नहीं? तो ये सब तपस्या होती है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए। जी यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि देखिए वो प्रभा जी बोल रहे हैं, माता पिता को प्रणाम करना और उनसे आशीर्वाद लेना, उनका समुचित आदर करना, और जब जब संभव हो सेवा भी करना है शरीर से, भले चाहे तकलीफ क्यों ना रही हो सेवा करना। क्योंकि माता पिता का ऋण, इन सबका ऋण ऐसा ऋण है जो हमें उतारना ही पड़ेगा, बिना उतारे काम नहीं बनेगा। तो प्रणाम भी करें। अगर आदर से मतलब है कि अगर मान लो जैसे जैसे मैंने बता दिया, कि जैसी बातें कर रहे हो शास्त्र विहीन है, तो भी हम उनका आदर करना है। भले उनकी बात नहीं स्वीकार करेंगे हम, लेकिन आदर अवश्य करेंगे। आगे। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और हाँ, आचरण में। अभी बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि शोचम, शोचम शब्द से लिया गया, श्लोक में शब्द है शोचम, उसका अनुवाद यहाँ पर प्रभुपाद जी ने किया है कि एक व्यक्ति को चाहिए, वैदिक आर्य, जो आर्य होता है ना, आर्य मतलब जो वैदिक संस्कृति का पालन करता है, तो उसको शरीर की दोनों सफाई करनी है। मैंने बाहरी बोली थी केवल, क्योंकि श्लोक में शरीर तपस्या है इसलिए, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आंतरिक भी करनी है। आंतरिक मतलब मन के इरादे, मन में नेक विचार होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच खराब नहीं होनी चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, किसी को हानि पहुंचाने वाला नहीं, गंदे विचार नहीं होने चाहिए। ये मन की स्वच्छता है। कहते ना, मन गंगा तो कटौती में गंगा, वही वाली बात। आगे पढ़िए। और आचरण में सरल बनाना सीखे। वह हम्म। कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत न हो। हाँ। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। या तो प्रभुपाद जी ने सारी बातें क्लियर बता दी एकदम। अहिंसा मतलब कि जीव को कष्ट नहीं देना है हमको, ठीक है ना? तो सिंपल पर्पट है, सिंपल तात्पर्य, अभी पूरी चीज सीरियल चलने वाली है एकदम साधारण रूप से। और वे अच्छी बात यह है कि सारांश बात ये बोल रहे हैं प्रोपा जी कि वो ऐसा कोई कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। बस ये आपने अगर लाइन पकड़ ली है, ये इस पूरे तात्पर्य का क्या बोलते हैं उसको, मुद्दा ये है, क्रक्स, इंग्लिश में बोलते हैं क्रक्स, सारी है। तो ये सारी बातें जो अगर वो शास्त्र का पालन कर रहा है, तो भगवान जो बोले हैं, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता, सेवा करना, सरलता, पवित्रता, सब स्वाभाविक और स्वतः ही करने लग जाएगा। बराबर है कि नहीं? और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। विष्णु हरि प्रभु आप पढ़िएगा। अनुदेव करम वाक्यम सत्यम हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वांगम तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो रुकिए, अभी देखिए वाणी की तपस्या बताई जा रही है श्लोक में, तो क्या क्या बताया जा रहा है? अनुद्वेग करम वाक्य,
ऐसे वाक्य नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को क्षुब्ध करने वाले हो, दूसरे के हृदय को तोड़ फोड़ने वाले हो, उसके हृदय को चीरने वाले हो। ऐसे वाक्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसे कटु वचन न बोले जिस सामने वाला का हृदय जो है वो, क्या बोलते हैं इसको, हृदय बित बित जाए। ऐसा कहा जाता है, प्रभुपाद जी गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि तीर, कमान से छोड़ा गया तीर से जो घाव बनता है ना, वो एक बार भर जाता है, वो आसानी से भर जाता है। लेकिन होठों रूपी कमान में, होठों रूपी तीर, होठों रूपी धनुष से, जिह्वा रूपी जो शब्द बाण। कमान से तीर और जबान से शब्द। प्रभु जी अभी बीच में मत बोलिए, आपको जिसको जो भी ओके। बोलना होगा ना, मैं समय दूंगा तब बोलिएगा। अगर ओके। आपको बीच में बिल्कुल ना बोले, नहीं तो समय पे कोर्स नहीं हो पाएगा। आपको सबको समय मिलेगा बोलने का, जो आपको बोलना आराम से बोलिएगा। अभी सिर्फ सुनिए। तो शब्द से जो बाण निकल गए, वो अगर चुभ गए किसी को, तो भली संबंध अच्छे भी हो जाए, लेकिन वो घाव कभी भरेगा नहीं। वो व्यक्ति को जो है हमेशा याद रहेगा। तो इसीलिए व्यक्ति को ऐसे शब्द बोलना चाहिए जो कि अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले हों। हाँ, अगर आप बोलना है, अगर आप किसी शिक्षक की पोजीशन पे हो, गुरु की पोजीशन पे हो, कोई आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है और आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे बोलना थोड़ा जरूरी है, तो बोल सकते हैं। अन्यथा अगर हमारे को सेवा नहीं दी गई है तो हमें अननेसरी बोलकर भक्ति में खतरा नहीं उठाना चाहिए। फिर क्या है, अनुदेव करम वाकम सत्यम, ऐसे वचन बोलने चाहिए जो सत्य है। अच्छे से बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर क्या है, प्रियम, प्रिय वचन होने चाहिए। तो कोई बोल सकता है कि ये तो जरा वो लग रहा है विरोधाभास, या आप सच अगर बोलोगे तो सच सामान्यतः कड़वा ही होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं प्रिय वचन बोलना है ये तो विरोधाभास आ गया। तो हाँ, सच का तो स्वभाव ही है, जब भी आप सच बोलोगे वो कड़वा होगा, लोगों को तो चुभेगा। तो जहां तक संभव हो, सच को जो है हमको आ, ऐसे बोलने का प्रयास जरूर करना चाहिए कि लोगों को प्रिय लगे। लेकिन केवल मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि लोगों को कड़वा लगेगा तो मैं सच नहीं बोलूं, ये गलत है, ये गलत है। और मैं झूठ बोलूं क्योंकि किसी झूठे शब्द प्रिय लगेंगे, वो गलत है। सच की बात अगर आती है तो आप सच बोलिए, और सच आप तभी बोल पाओगे जब आपको शास्त्रों का बढ़िया से ज्ञान होगा। किस स्थिति में जब आपको समझावट अच्छी होगी, तब आप समझ पाओगे मुझे किस स्थिति में किसको बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। एक्चुअली में जो अच्छे भक्त होते हैं, उन्नतशील भक्त होते हैं, उनको पूरी बुद्धि होती है मुझे कब बोलना है, किसको बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, क्यों बोलना है कि नहीं बोलना है। जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो कभी कभी बिना बोले भी बहुत कुछ बोल देते हैं। तो हमारे पास एक बुद्धि होनी चाहिए कि वो बिना कहे जो कहना चाह रहा है वो भी हमें सुनना आना चाहिए। तो वाणी की तपस्या में कड़वे वचन नहीं बोलना है, सच्चे वाक्य बोलना है, प्रिय लगने वाले बोलना है और हितकर। अगर आप चाहते हो कि भक्तों से अपने संबंध अच्छे बनाओ, तो दुनिया में किसी भक्त के संबंध अच्छे बनाओ। लोगों के संबंध खराब क्यों होते हैं? वो जब भी दो लोग मिलते हैं ना, तो सबसे पहले वो अपने हित की बात करते हैं। मैं वहां गया था, वहां ऐसा ऐसा हुआ, जो आज मैं मंदिर में गया, मैं ये मिला, मेरा ये किया, मैं बुरी, जो कुछ उनके अंदर है वो निकालना चाहते हैं। तो वहीं से शायद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसी जब अगर आपको संबंध अच्छे बनाना है किसी भी व्यक्ति से, तो आप उसके पास जाओ तो सोचो इसको किस विषय में रुचि है, किस विषय में इसकी रुचि है। मान लो एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, मान लो उसको गौ पालन में रुचि है और आपको शास्त्र पाठन में रुचि है। उसके पास जाकर शास्त्र पठन की बातें नहीं करें, उसको वो बातें करें जिसमें उसकी रुचि है। जैसी आप रुचि की बात करो, वो खट 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 बोलना चालू कर दे। और जब भी बात करें उसके हित की करें, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। हम जब बात करते हैं तो हम अपने हित की बात करते हैं, सबसे पहले हम अपना हित सोचते हैं। इसीलिए हमारे संबंध लोगों से अच्छे नहीं हो पाते। ये वो श्लोक है, ये श्लोक ऐसा श्लोक है कि जिसने श्लोक को ठीक से समझ के उतार लिया, उसके अधिकतर लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे। पूरे संबंध किसी से अच्छा होना संभव ही नहीं है क्योंकि भगवान की अनुमति नहीं है। लेकिन आ, अधिकतर लोगों से संबंध अच्छे रख पाएगा यदि उसे श्लोक को ठीक से समझ के प्रैक्टिस अभ्यास कर लिया। तो उसकी शिकायत खत्म हो जाएगी, लोग मेरे को इग्नोर करते हैं या मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरी बात को क्या बोलते हैं, महत्व नहीं देते हैं। तो कारण यही है। तो लोग आपकी बात को महत्व क्यों देंगे जब आप केवल अपने हित की बात करो? कोई महत्व नहीं देगा।
अगर आपको महत्व चाहिए तो आप सामने वाले के हित की बात करें, तुरंत जो है आपको महत्व देगा। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना। वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करने का मतलब है स्वाध्याय करना। इतनी सारी चीजें हो गई। अनुदेव कर्म वाक्यम, शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना, सच्चे वचन बोलना है, नहीं लगने वाले वाक्य बोलना, सामने वाले के हितकारी होने चाहिए वाक्य, और नियमित। ये सब कैसे आएगा? वैदिक साहित्य का अध्ययन करने से। यही वाणी की तपस्या है, ये भगवान ने बोला है श्लोक में। तात्पर्य पढ़िए आगे, मैं जहाँ बोल रहा हूँ मनुष्य पढ़िए। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे का मन शुद्ध हो जाए। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है, तो उनके मन की शुद्ध करने वाला सत्य न बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या का कही जाती है। तो देखिए, अब सबसे बड़ी बात जबरदस्त बोली जा रही है एकदम। वो बात क्या है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो 10,000 साल तक हमारे आचार्य रहने वाले हैं। तो ये बता रहे हैं कि जब भक्तों के बीच में हम गति बनाते हैं, भक्तों के बीच में जब वार्तालाप करते हैं, फिर चाहे हम सामान्य रूप से वार्तालाप कर रहे हों, या हम कक्षाएं दे रहे हों, या हम कोई सेमिनार दे रहे हों, क्लासेस दे रहे हों, हमारी एक एक बात शास्त्र के अनुकूल होनी चाहिए। शास्त्र में जो बोला गया है वही हमें बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। दूसरी बात, अगर आप शास्त्र सम्मत बोल रहे हो, इसका प्रमाण क्या हो कि आप शास्त्र सम्मत बोल रहे हो? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हो तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए, तुरंत अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप जब बात करो, भक्तों में या वैष्णवों में ये नियम होता है कि जब भी बात की जाती है, खासकर कक्षाओं में, सेमिनार में, कार्यक्रम में, तो हवाई फायर नहीं मारे जाते। एक बार मैं अमेरिका गया था, और फिर भागवतम क्लास के नाम पे अमेरिका की कहानी चालू हुई। नहीं, भागवत किताब में भागवत का वर्णन होना है, वो मेरा वर्णन नहीं होना है। और वो भी जो वर्णन हो रहा है वो आपको प्रमाण दे के बोलना है। इस जगह इस शास्त्र में यहाँ पर ये कहा गया है, इस जगह पर इस आचार्य ने यहाँ पर ये कहा है, तब आपकी स्पीच प्रामाणिक है। अन्यथा आपकी स्पीच प्रामाणिक नहीं है, भले ही आप प्रामाणिक परंपरा में हो। और तभी वो श्रोतागण का लाभ देगी, तभी उनकी अनर्थ निवृत्ति होगी, तभी वो अपने जो नरक के 3 द्वार है ना, काम, क्रोध और लोभ, तब जाएंगे। क्योंकि आपने अपने आप को हटा लिया बीच में से। आप सीधे शास्त्र के पास व्यक्ति को लेकर जाते हो, आप आचार्य के पास लेके आते हो और अपने आप को हटा लेते हो कि भाई मेरा काम था आपको शास्त्र तक लेके आना, आपको आचार्य तक लेके आना। अब आप अच्छे से समझ चुके हो, तो उसको बोलते हैं अब आप खुद ही सेल्फ डिपेंड हो। सेल्फ डिपेंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। खुद आप भक्ति में अपने पैरों पे खुद खड़े हो, मतलब आप अपने निर्णय खुद करने लायक बन चुके हो। तो आपको जगह जगह बात के लिए लोगों से भागना नहीं है, पूछना नहीं है, या मनगढ़ंत निर्णय नहीं लेना है। अपने मन से कुछ भी निर्णय ले लिया, अब हैरान है, परेशान है, और गलत गलत चीजें हो रही है जीवन में। भक्ति में आपने परेशान है, कैसी भक्ति में कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे जीवन में? नहीं, इसलिए हो रहा है। तो जब हम प्रवक्ता की स्थिति में होते हैं तो हमें हमेशा शास्त्रों का प्रमाण देकर बोलना चाहिए, हवाई फायर नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, तो भानुमति ने कुंभा जोड़ा। क्लास देने हमें आना, 1 घंटे की क्लास है, आधा घंटा तो कीर्तन में मंगलाचरण में निकाल दिया, 15-20 मिनट यहाँ वहाँ कुछ बोला, और आखिरी में जो 5 मिनट क्वेश्चन आंसर करके एंड कर दिया। ऐसा नहीं, क्लास देना अच्छे से प्रिपेयर करिए, बढ़िया से, और सारे प्रमाण लेकर आइए, रेफरेंसेस लेके आइए, संदर्भ लेके आइए। संदर्भ कौन सी बात किस संदर्भ में कही गई है वो लेके आइए, फिर बढ़िया से उसको तैयारी करके फिर कक्षा दीजिए। एक हमारे संस्था के एक महान गुरु है, वो ये बोलते हैं कि अगर आप कक्षा दे रहे हो और आपने बढ़िया से तैयारी नहीं करी है तो ये श्रोताओं के साथ अन्याय है, गोपाल जी के तात्पर्यों के साथ अन्याय है।
कि आपने 1 घंटा लिया सामने वाले का, इतने सारे क्लास में लोग बैठे हुए हैं, 1 घंटा आप उनका ले रहे हो, मतलब आप उनका जीवन ले रहे हो, बदले में क्या दे रहे हो उनको आप? अच्छे से पढ़ा, ऐसा नहीं कि बैठ गए व्यास आसन पे और बोल दिया कि मैं तो कोई तैयारी की नहीं, और अब जो निकलेगा वो नेचुरल निकलेगा। अरे क्या नेचुरल निकलेगा? वो बोल भी रहा है कि मैंने तैयारी नहीं करी। ये और देखो आप बेशर्मी, तैयारी नहीं करो तो मत बैठो आप व्यास, मत करो क्लास, मत दो। आप क्यों श्रोतागणों का जो है जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो? आप उनका जीवन का 1 घंटा ले रहे हो, तो आपका कर्तव्य है, अपने बढ़िया से अच्छे से प्रिपेयर करके बढ़िया प्रमाण लाओ, वो ऊपर अध्ययन करके कौन सी बात के संदर्भ में कही जा रही है वो बोले। ये वाणी की तपस्या है हम जैसे भक्तों के लिए, ये तपस्या है। वाणी की तपस्या मतलब जो मैंने बताई वो तो है ही, जो भगवान बोल रहे हैं, ये मेन है एकदम। ये शास्त्र सम्मित और शास्त्रों का प्रमाण देकर बोला हुआ। और जब हम जो है इसकी स्थिति में हो, क्या बोलते हैं, श्रोता की स्थिति में हो, तब हमें विचार करना चाहिए कि स्पीकर जो बोल रहे हैं प्रमाण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो नहीं दे रहे हैं तो हमें नम्रता पूर्वक उनसे पूछना चाहिए, प्रभु जी आप जो कह रहे हैं अच्छी बात है, इसका कुछ प्रमाण देंगे हमें क्या? तो वक्ता तुरंत समझ जाएगा कि लड़का कोई आलतू फालतू श्रोता नहीं है, ये मुंह उठा के आगे बढ़ गया है, जानता है, समझदार है, सतर्क हो जाएगा। तो दोनों हमें भूमिका निभानी आनी चाहिए। तो ये मेन विधि, मेन मुद्दा यही है। और सोशल मीडिया में आजकल उटपटांग चल रहा है एकदम, शास्त्र पढ़ के कोई नहीं बोल रहा है, शास्त्र का नाम लेकर अपनी बातें बोली जा रही है। और कभी कभी देखते हैं भक्त भी ऐसा ही व्यूज लाने के लिए, सब्सक्राइबर लाने के लिए अपने पछल्ले छोड़ते रहते हैं। तो उससे आपको व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन ना आपका शुद्धिकरण होगा ना जनता का, आप सेवा नहीं कर पाओगे, अपना शरीर की तपस्या कर पाओगे ना वाणी की तपस्या कर पाओगे। श्लोक क्रमांक 16, मथुरेश्वर हरिप्रभु आप पढ़ सकते हो? हाँ प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 16 मैं श्लोक पढ़ूंगा, आप अनुवाद पढ़िएगा, जी बीच में मैं प्रभु। लिखूंगा तो तैयार रहिएगा। जी। मना प्रसादा सौम्य तम मून आत्मा विनिग्रह भावम संशुद्धि तत्व मानसम उच्यते। पढ़िए। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्ध जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो सबसे पहला बोलेगा संतोष। मन की तपस्या क्या है? कि मन में भगवान जो कुछ भी हमें देते हैं, वो जितना देते हैं, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये देखिए, ये है भगवत गीता। और मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोलते हैं? असंतोष रहो, संतुष्ट मत हो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। एम्बिशियस बनो। आजकल का जो वर्तमान वातावरण है, वो लोगों के मन में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है, ईर्ष्या उत्पन्न करता है। माहौल ऐसा बन चुका है सोशल मीडिया में। यहाँ देखिए भगवान संतोष बोल रहे हैं, सरल बोल रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। संतोष का मतलब क्या है? कितना संतोष ही धन है। ये वास्तव में सच बात है, वास्तव में सच बात है। क्योंकि कोई वक्त बहुत सारी कोठियां हैं, सुंदर बीवी बच्चे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है जीवन से, उसका पर्पस डिफीट हो गया। वहीं कोई झोपड़ी में रह रहा है, छोटा मोटा खाने को मिलता है, लेकिन बड़ा असंतुष्ट है, जीवन में किसी से शिकायत नहीं है, ना आसपास के लोगों से, ना अपनी परिस्थितियों से, क्योंकि उसको शिकायत नहीं है, तो वो जो है बड़ा ही संतोषजनक, बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। खासतौर से आप लोग तो ब्रज में रह रहे हैं, तो ब्रज में तो ऐसा बताते हैं कि राजा इंद्र का सोने हीरे जवाहरातों से बना भवन, पूरी इसकी राजधानी है, क्या नाम है उसका, अमरलता करके उसकी राजधानी का नाम है। उससे ब्रज में बनी झोपड़ी कई गुना बेहतर है। ब्रज की झोपड़ी में जो रह रहा है ना व्यक्ति, उसकी तुलना राजा इंद्र से भी नहीं की जा सकती, जिंदगी के सुख से भी नहीं की जा सकती। तो कहने का मतलब है जीवन में जो सरल संतोष रहना चाहिए, और हमें लिखा था असंतुष्ट रहो। कितना अपोजिट है आधुनिक वातावरण। और देखिए गीता क्या बोल रही है। मोटिवेशनल स्पीकर यही बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा रखो, संतुष्ट मत हो, जीवन से आगे प्रगति नहीं कर पाओगे। तो वास्तव में सरल जीवन संतोषशील व्यक्ति का सुख है। जो मिले, जैसा मिले, जितना मिले, उसमें संतुष्ट रहेगा ना वो व्यक्ति, उसे जीवन में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ना कोई उसके आसपास के लोग उसको परेशान कर सकते हैं, ना कोई परिस्थिति उसको परेशान कर सकती है। तो संतुष्ट रहना जीवन में बहुत जरूरी है। मैं जरा सा आपको एक पाठ्यक्रम सुनाता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण है संतोष पर रहना, क्योंकि ये हमारे जीवन से काफी मुझे लगता है रिलेटेड है। तो आपने से अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ा होगा, तो उसमें एक जगह वर्णन आता है कि 10वें स्कंद में, कि जो है अपना द्रौपदी देवी जो है, वो श्री केशव को, सॉरी, भगवान श्री कृष्ण को अपना लेटर भेजती है, फर्स्ट लव लेटर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड।
सबसे बड़ा प्रेम भरा पत्र किसने लिखा है? तो वो रुक्मणी देवी ने लिखा है। तो वो पत्र लिख के ब्राह्मण के पास भेजी थी। तो ब्राह्मण भगवान कृष्ण के पास जाता है द्वारका में, वहां उनको पत्र देता है। तो जब ब्राह्मण जाता है वहां पर, जब भगवान उसको देखते हैं, खबर आती है कि ब्राह्मण उनसे मिलने आया हुआ है, तो वहाँ एक हमारे आचार्य हैं, उनका नाम है वल्लभाचार्य, प्रामाणिक आचार्य, अपनी टीका में लिखते हैं, वो बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं कि वो उस ब्राह्मण और कृष्ण के बीच में क्या वार्तालाप होता है। तो वो भगवान जैसे उस ब्राह्मण को देखते हैं तो बोलते हैं, आइए आइए ब्राह्मण आइए, आपका स्वागत है। और तुरंत बोलते हैं, आप अपने जीवन में संतुष्ट तो हो ना? सबसे पहले ये बोलते हैं, क्योंकि ये संतुष्ट का गुण ब्राह्मण में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बाकी लोगों में इतना नहीं होता है। क्योंकि ब्राह्मण का मन स्थिर होता है, उसमें काम वासनाएं बहुत कम होती है, ज्यादा नहीं होती अन्य की तुलना में। तो मन संतुष्ट रहता है, जो मिला जैसा मिला उसमें खुश रहता है। तो सबसे पहले वो ये पूछता है, ये ब्राह्मण भाई आप संतुष्ट हो कि नहीं हो? वहां तात्पर्य में वल्लभाचार्य बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बात आपने समझ ली तो आज के बाद जीवन में कभी आप असंतुष्ट नहीं रहोगे। आज के बाद कभी जीवन में आप डिप्रेशन, निराशा में नहीं जाओगे। आपकी सब लोगों से कंप्लेंट खत्म हो जाएंगे। और बात यह है कि वे बताते हैं, ये भक्तों की बात हो रही है, ये बस हम इसको समझिए, ये कृत्रिम श्रद्धा जिनकी, उनकी बात नहीं हो रही, जिनकी लौकिक श्रद्धा है, उनकी बात नहीं हो रही, जिनकी शास्त्रीय श्रद्धा है, जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए है टीका, ये पॉइंट। कि मान लीजिए कोई भक्त भक्ति में आया है और भक्ति में वो कुछ चाहता है, जो कुछ भी उसकी इच्छा हो, वो भक्ति कर रहा है और उसको वो चीजें नहीं मिल रही है, और उसके मन में भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति असंतोष आ गया है, संतोष है, तो उसके भाग्य में भी होगा ना, तो भगवान उसको देंगे नहीं, क्योंकि उसके मन में असंतुष्टता जाग चुकी है, असंतोष है उसके मन में। सहनता नियम ये बोलता है कि दुनिया में हर व्यक्ति को चीज उससे कर्मों के हिसाब से मिलती है, प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। आपके प्रारब्ध में है आपको मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। आपको कार चाहिए, प्रारब्ध है आपका, भगवान ये देखेंगे। हाँ, पिछले जन्म में ऐसे काम किए हैं कि कार चाहिए तो भगवान दे देंगे, मकान चाहिए दे देंगे, सुंदर पत्नी चाहिए दे देंगे, नहीं है तो नहीं मिलेगी। लेकिन नहीं मिली और अगर वह संतुष्ट है, असंतुष्ट स्वाभाविक वो हमेशा नकारात्मक बातें करेगा, कंप्लेनिंग जोन में रहेगा, शिकायतें करेगा। तो अगर वह संतुष्ट है, उसके भाग्य में भी है, तो भगवान उसको देंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ उसको नहीं मिली और वो फिर भी जीवन से संतुष्ट है, उसे भगवान से, भगवान के भक्तों से, भगवान की भक्ति से, शास्त्रों से कोई शिकायत नहीं है, अपने आप को संतुष्ट कर लेता, समझा लेता है शास्त्र पढ़ के अपने आप को, उसके भाग्य में, उसके प्रारब्ध में अगर नहीं भी होगी तो भगवान उसको दे देते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, समझ लीजिए। अगर असंतुष्ट होंगे तो चीज मिलके भी नहीं मिलेगी, और संतुष्ट है, हमारे भाग्य में नहीं है, तो ये भगवान दे देंगे, दे सकते हैं। वल्लभाचार्य टीका में बोलते हैं। समझ गए इसको आप लोग? इसलिए बोल रहे हैं जीवन में इसलिए बोलते हैं संतोष ही धन है। संतुष्ट हो, भाग्य में नहीं होगा तो भी मिल जाएगा, क्या की चिंता है, थोड़ा धैर्य रखना है बस। ये संतुष्ट रहना सीखिए, फिर सरल होना चाहिए, विचारों से सरल, मन से सरल, वाणी से सरल। जहाँ झूठ मूठ बोलना, चीजों को घुमा फिरा के बोलना, लोग चीजों को टालना, मैं कल करता हूँ, परसों करता हूँ, ये सब नहीं करना चाहिए। आदमी को वही ऑन द स्पॉट डिसीजन देना चाहिए, प्रभु जी मैं सेवा कर सकता हूँ, ये मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। आप बहानेबाजी मत करो, टालो मत, किसी को फंसाओ मत, अपने सहारे मत रखो। इसे बोलते हैं कपट। कपट नहीं होना चाहिए। किससे कपट करोगे आप? ऐसा लगता है हम दूसरों से कपट कर रहे हैं, वास्तव में कपट हम अपने आप से ही करते हैं। समझ में कब आता है? जब समय आता है तब। गंभीर होना चाहिए। गंभीर का मतलब ये नहीं कि हंसना बंद कर दे। वह प्रभुपाद जी ने बोला एक भक्त को, भक्तों को गंभीर होना चाहिए, तो था एक भक्त ने हंसना ही बंद कर दिया, वो एकदम मुंह फैला कर रहता था। तो प्रभुपाद जी बोले, तुम इतने गंभीर, तुम मुंह चुप इतना क्यों रखते हो? बोला, प्रभुपाद जी आपने तो कहा गंभीर रहो। तो प्रभुपाद जी बहुत हंसे। गंभीरता का मतलब है कि शास्त्रीय और संदेश, जो शिक्षा है, उनको गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हंसना मुस्कुराना बंद कर देना चाहिए, ये अर्थ नहीं है उसका। हम क्लास में बैठे हैं तो बहुत गंभीर समय है अभी हमारे पास, ये 1 घंटा हमारा जीवन बदल सकता है, हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है इस घंटे में, इतनी दम है। बस हमें गंभीर रहना है, संदेश को ग्रहण करने में, ठीक से सुनने में, समझने में, जो कक्षा के नियम है उसको पालन करने में, आचरण में, चीजों को गंभीरता से लेना है। संदेश को सरलता से नहीं लें, गंभीरता से ग्रहण करें। अगर अभी हम गंभीर हैं, गंभीर नहीं होंगे, तो भगवान हमारे जीवन को ऐसा बना देंगे, दुनिया हम पे हंसेगी। और अभी अगर हम अ, गंभीर हो जाएंगे,
तो भगवान हमारा जीवन ऐसा बनाएंगे, दूसरे लोग हमसे प्रेरणा लेंगे। हमारे हंसने वाले जो हम पे हंसते हैं वही हमारी शरण आके लेंगे, जो हमारी निंदा करते हैं वही हमसे पूछने आएंगे प्रभु जी आपने कैसे किया, थोड़ा हमें यही बताइए। ये गंभीरता चाहिए, गंभीरता मतलब संदेश को गंभीरता से ग्रहण करना। फिर जीवन की शुद्धि, जीवन शुद्ध होना चाहिए, शरीर भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, विचार भी शुद्ध। ये सब जो है ये मन की तपस्याएं हैं। देखिए सारी चीजें आंतरिक है, ये बाहर दिखेंगी नहीं, इसलिए बोला गया मन की तपस्या। आप संतुष्ट हो, ये थोड़ी ना आप लेवल पर कोई रेडार लगा के दिखेगा मधुर श्रेष्ठ हरि प्रभु आज संतुष्ट है लिखा आएगा, सबको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हमें पता चलेगा, और जो दूसरे संतुष्ट है वो पता लगा लेंगे। तो असंतुष्ट व्यक्ति उसकी समझ में नहीं आने वाला। तो ये सारे गुण आंतरिक हैं एकदम, ये चीजें दिखती नहीं है। ठीक है, अब तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम परीक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। एक मिनट रुकिए, ये जो वाक्य है ना, ये पूरे तात्पर्य का गोल्डन वाक्य है। कौन व्यक्ति क्या है, कौन व्यक्ति कितना महान है, वो उसके कपड़ों से, उसकी संपत्ति से, उसके बातचीत करने के तरीके से पता नहीं चलता है। तो पता चलता है उसके विचार कितने श्रेष्ठ हैं, कितने अच्छे विचार रखता है। क्योंकि जैसे आपके पता कैसे चलता है, आपकी वाणी से। जैसे आपके विचार होंगे वैसे आप भाषा प्रयोग करोगे, जैसे आप आचरण करोगे। तो व्यक्ति का विचार हाई क्वालिटी के होने चाहिए। हाई क्वालिटी मतलब शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए। और विचार का भी इरादा बड़े अच्छे होने चाहिए, आध्यात्मिक इरादा होना चाहिए। ये इस पूरे तात्पर्य का की पॉइंट है ये। मनुष्य महान बनता है अपने विचारों से, ना कि अन्य किसी भी चीज से। बाकी सब बाहरी है, सेवा करना, कपड़े पहनना, बढ़िया तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, ये सब बाहरी है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करना, वो भी करना, क्योंकि हमें प्रचार की संस्था में है। लेकिन व्यक्ति महान बनेगा फॉलोअर से नहीं बनता, पैसे से नहीं बनता, विचारों से बनता है। पढ़िए आगे। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। Yes. इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन को तृप्ति प्राप्त की जा सकती है। हाँ, तो ये जो है मन की तपस्या बताई है, ये जीवन की शुद्धि मतलब यही है कि मन को इंद्रिय तृप्तियों से अलग रखना है। इंद्रिय और मन को जहां तक हो इंद्रिय भोग में ना लगाए। फिर प्रभा जी अब उसका नेगेटिव साइड बोलेंगे, बोलिए पढ़िए। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्यों की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुर, पुरातन तथा महाभा, महाभारत। जाइए, यथा पुराण तथा महाभारत। तो पुराण। देखिए, हमें इस तात्पर्य से सीखने को ये मिल रहा है कि हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं एक्चुअली में कहाँ पर है, मन के मिथिलेश्वर हरि प्रभु। मन के असंतोष में। हाँ, प्रॉब्लम एक्चुअली हमारे मन में है, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सारी अंदर है। लेकिन होता क्या है, जो अंदर होता है ना वही बाहर दिखता है। जैसे हम लोगों के बारे में हमारी सोच होती है वो व्यक्ति में वैसा दिखना चालू हो जाता है। हमारी सोच व्यक्ति के बारे में अच्छी, व्यक्ति में अच्छा दिखने लग जाएगा। हमारी सोच खराब है तो व्यक्ति भी खराब दिखने लग जाएगा। तो प्रॉब्लम सारी मन में होती है, लेकिन हम लोग दूसरों को दोष देते हैं। ये हमारे मन की अशुद्धता है, ये हमारे जीवन की अशुद्धता है। जो व्यक्ति मन को संतुष्ट करना सीख गया, मन को स्वच्छ करना सीख गया, वो सफल हो जाता है। तो मन को संतुष्ट कैसे करना है, शास्त्र अध्ययन करके। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यथा पुराण, सारे पुराण आ गए। महाभारत, कभी कभी भारत के लोग बोलते हैं महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, अशुभ ग्रंथ है, घर में लड़ाइयाँ होती हैं। कभी कभी भक्त लोग भी बोलते हैं महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी खुद यहाँ पे बोल रहे हैं महाभारत पढ़ना चाहिए।
हाँ, पढ़ने का तरीका भी पता होना चाहिए, ये भी बात है। तो कुल मिला के मन को अगर स्वच्छ रखना है, मन के विचारों को अच्छा रखना है, मन के विचार अच्छे लाने, कोई पूछे, रूपा जी बोल रहे हैं मन के विचारों को अच्छा कैसे करें, शास्त्र अध्ययन से। मन को शास्त्र में लगाना, ये प्रमाण है, यहाँ पर प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं। इतना सारे पुस्तक, इतना सारा साहित्य पढ़ो, कितना पढ़ना है, अपने आप आपके मन के विचार शुद्ध हो जाएंगे। शास्त्र में वो शक्ति है। जिसे हम शास्त्र के संपर्क में आते हैं, शास्त्र पहला काम ही यही करता है, हमारे मन को शुद्ध करता है। ये शास्त्र की विशेषता है। और तीन चीजें होती है, गुरु, साधु और शास्त्र। तो हमें तीनों को एक साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन जब भी कोई विरोधाभास आए, तो हमें किसका पालन करना चाहिए, वो कौन सी चीजें इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ है? श्री हरि प्रभु, तीन चीजें होती है, साधु, गुरु और शास्त्र। तो इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाएगा? गुरु गुरु। गुरु को। ओके। आप और कोई है अपना हाथ उठा के बोले, किसी का कोई और ओपिनियन? या सनिमिष प्रभु? जी प्रभु जी, तीनों श्रेष्ठ है। चलो। लेकिन तीनों में कोई एक भी श्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तीनों श्रेष्ठ तो है, तीनों में जी। सर्वश्रेष्ठ कोई एक है, वो कौन है आपके हिसाब से? कोई बात नहीं। ललित कृष्ण प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहोगे इस विषय में? तीनों श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? शास्त्र। एग्जैक्टली। शास्त्र शास्त्र। क्यों? क्योंकि शास्त्र दोनों को कंट्रोल करता है। शास्त्र गुरु को भी कंट्रोल करेगा, शास्त्र साधु को भी कंट्रोल करेगा। न साधु न गुरु कोई भी ऐसा आदेश नहीं दे सकते जो शास्त्र के बाहर हो। शास्त्र इन सबको कंट्रोल करता है। शास्त्र का मतलब ही सबको नियंत्रित करना। हाँ, जो आचार्य होते हैं वो एकदम अलग कहानी है। आचार्य ऐसे भी आदेश दे सकते हैं जो शास्त्रों के बाहर है। जैसे प्रोपा जी 10,000 साल तक हमारे आचार्य हैं। अभी शास्त्र बोलता है माता को गाती दीक्षा नहीं देनी चाहिए, अलाउड नहीं है। प्रोपा जी ने दी क्योंकि उनका अधिकार है, वो दे सकते हैं क्योंकि वो आचार्य है। शास्त्र बोलता है कि महिला को ब्रह्मचारी ने आश्रम नहीं बनाना चाहिए, प्रोपा जी ने बनाया। शास्त्र बोलता है कि सन्यासियों को विवाह सेरेमनी में शामिल नहीं होना चाहिए, प्रोपा जी ने विवाह कराया, क्योंकि वो आचार्य, वो कर सकते हैं। बाकी तो सबको शास्त्र के अंतर्गत ही आदेश देना, उसके अंतर्गत ही क्रियाएं करनी है। इसलिए इस वजह से शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है। जस प्रभु आगे पढ़ लीजिए, जल्दी से खत्म करें, बहुत ज्यादा बोल दिया मैं। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दुष्ट इस दृष्टि से धारण किए रहता है। से धारा किया रहता है। मन निग्रह का हाँ। अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। यह सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। तो कितनी सारी चीजें बताई हैं। ये जीवन को शुद्ध बनाने का मतलब क्या है? मौन। मौन रहो। तो मौन का मतलब ये नहीं कि हम हिमालय पर चले गए और मौन व्रत धारण कर लिया, नहीं। ये बाहर के लोग बोलते हैं। मौन का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को स्वयं कृष्ण के विषय में जितना हो सके बोलना चाहिए। जब भी बोले कृष्ण के विषय में बोले, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा उपदेशामृत में। और बोलने के बाद उसे खुद अपना समय निकालना चाहिए और विचार करना चाहिए कि मैं अपनी भक्ति में कहाँ कमी कर रहा हूँ, मैं कहाँ सुधार कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ, मैंने क्लास में क्या क्या सुना, उन्हें मैं कितना अपने आचरण में उतार पाया हूँ, कितना मुझे समझ में आया, कितना मुझे समझ में नहीं आया। इसे अपना मनन करना चाहिए समय निकाल के। इसको बोलते हैं अपने आप को समय देना। बाहर के लोग अपने आप को समय देने का मतलब कुछ और निकालते हैं। अपने आप को समय देने का मतलब है मनन करना। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं मन को निग्रह करो। जीवन को शुद्ध करना है तो इंद्रिय भोग में मन को नहीं लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए। ये है जीवन की शुद्धता और ये है मन की शुद्धता। ये वो मापदंड। कैसे पता चलेगा कि हमारा जीवन शुद्ध हो चुका है? ये वो लाइन है, व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए। जो निष्कपट लोग होते हैं, कभी अक्सर उनके शब्द बड़े तीखे होते हैं। जैसे आप देखोगे, जो लोग एकदम सख्त बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं।
क्योंकि वो आपके मुंह पे बोल देंगे। उन्हें जो बोलना बोल के खड़ा खड़ा आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, ये वो बोल बला के निकल जाएंगे। उनके मन में छल कपट नहीं। जो था सामने बोल दिया, बोल के भूल भी जाएंगे। आप मिलोगे, आपको ऐसा लगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो सामने बहुत मीठा बोलेंगे, बड़ा अच्छा व्यवहार रखेंगे आपसे, लेकिन वो अंदर आपके अंदर निष्कपट का भाव होता है। आपकी टांग खींचेंगे, षड्यंत्र रचेंगे, साजिश रचेंगे, आपकी निंदा करेंगे। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तो जो आपके मुंह पे सामने बोल दे, वो व्यक्ति हमेशा अच्छा होता है। नहीं, कल कुछ ऐसा हो गया कि हमारे मन में क्या भावना बन गई है कि जो मीठा बोले, धीरे बोले, अच्छे से बोले, वो बड़ा अच्छा है, जो कड़वे वचन बोल रहा है वो खराब है। ये हमारी भावना बन गई। लेकिन है उसका उल्टा। जो कड़वा सब जो मुंह पे बोलेगा, वो निष्कपट भाव का व्यक्ति ही मुंह पे बोलेगा। उसके मन में कोई छल कपट नहीं, वो आपके सामने आके बोल गया। वो बोल के भूल भी जाएगा, उसके मन में भाव दोबारा नहीं है, तो गुस्सा आया, उसने बोला, भूल गया। तो मेरे से जब भी कोई धीरे बोलता है, प्रेम से बोलता है, मेरे मन में ट्याव 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 सायरन बज जाता है। कुछ खतरा आ गया है यानी इस कलयुग में। हर व्यक्ति बड़े धीर से मीठी मीठी बातें कर रहा है, मीठी छुरी, मतलब खतरा है कुछ। ये सफलता जीवन की यही है, शुद्ध जीवन की निष्कपट भाव होना चाहिए। निष्कपट लोग अक्सर थोड़ा तेज भाषा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधे सामने मुंह पे बोल देंगे। ठीक है। इसके बाद ललित कृष्ण प्रभु जी आप पढ़ोगे श्लोक क्रमांक 17। यस। ठीक है, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप अनुवाद पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा, मैं कहीं रोक सकता हूँ आपको। हम्म। शब्दम तप्तम तप्त स्थित विधम नरे अफला कांचित भ्रियुक्ते स्वातिं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य ज्ञान से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो देखिए, इसको समझिए। पहले भगवान ने शरीर की तपस्या बताई, फिर उसके बाद वाणी की तपस्या बताई श्लोक क्रमांक 17 में, और श्लोक क्रमांक 15 में। श्लोक क्रमांक 16 में भगवान जो है मन की तपस्या बताए, और 17 से लेकर 19 तीन श्लोक में भगवान तीन गुणों में तपस्या कैसी होती है। तीन गुण कौन कौन से सोमनाथ प्रभु, आपको तीन गुणों का नाम पता है? सत्वरजतम। तीन गुण होते हैं। सतोगुण में तपस्या कैसे होती है, रजोगुण में तपस्या कैसे होती है, तमोगुण में तपस्या कैसे होती है, उसकी चर्चा होगी। तो इससे पहले अनिमीश प्रभु, कोई क्वेश्चन है जो अपन अपन छोड़ दिए हैं श्लोक क्रमांक 14 से? आपके पास क्वेश्चन है? उसको भी करते हुए चलते हैं, आप मुझे बताते रहिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि पढ़ाते पढ़ाते हुए आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाता जाऊँ। ठीक है ना? ठीक है ना ललित कृष्ण बाबू, आइडिया ठीक है लगा? हाँ बराबर। सप्त रजतम तीन गुण। बोलिए अनिमेश प्रभु, अनम्यूट करना पड़ेगा, मैं अनम्यूट करता हूँ। मिला नहीं मिला? किसके पास है? मिशनरी तीन प्रभु है गुण, क्या, नहीं है? तीन गुणों के यज्ञ वाला पूछिए। तीन गुणों के ये है मिशनरी प्रभु प्रभु जी। आपको मिला प्रश्न? हाँ, बताइए। ये है शरीर की तपस्या का वर्णन करे, वाणी की तपस्या का वर्णन करे, मन की तपस्या का वर्णन कीजिए। ये एक ही क्वेश्चन है। नहीं यार, तीनों अलग अलग। तो बस इनके उत्तर मिल गए आपको ना। श्लोक क्रमांक 14 में जो है शरीर की तपस्या है, परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता की सेवा करना, ब्रह्मचर्य, अहिंसा करना, सभी ये सब शरीर की तपस्या बता दी। 15 श्लोक में कड़वे वचन ना बोलना, सच्चे प्रिय हितकारी वचन बोलना, वैदिक साहित्य का अध्ययन करना, ये वाणी की तपस्या बताई 16 15वें में। और 16वें मन की तपस्या बताई, संतोष हो, सरल हो, गंभीर हो। ठीक है, ये उत्तर हो गए, बराबर है। हाँ, और फिर है सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी तपस्या क्या है, शास्त्रों से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। बस, तो अब यहाँ पे तपस्या आने वाली है, और धारणा भी आपको मिल जाएगा, मैं बताना चालू कर दूंगा। तो श्लोक क्रमांक 17 है। तो 17 में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति, सतोगुणी तपस्या किसको बोला जाता है, कि जो व्यक्ति जो कार्य करता है, नंबर एक, वो दिव्य श्रद्धा के साथ करता है। श्रद्धा पर्यंत तपतम, श्रद्धा उसकी अच्छी होती है। दूसरा, भौतिक लाभ की इच्छा के बिना जो तपस्या की जाती है, वो सात्विक तपस्या होती है। और तीसरा, परमेश्वर हेतु की जाती है। तो भौतिक लाभ की इच्छा ना करना, परमेश्वर के हेतु करना,
और दिव्य श्रद्धा के साथ करना, इसी तपस्या सात्विक तपस्या है। ठीक है, क्लियर। श्लोक क्रमांक 18, ललित कृष्ण को फिर से पढ़िएगा। सत्कर्माणां पूजा धम तपोधम वे च यत् क्रियते तहि तम प्रोक्तम राजश्चलम अध्रुवम। ललित कृष्ण प्रभु कहाँ गए? हरे कृष्ण। हाँ बोले। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह यस, न तो हाँ पढ़िए। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। तात्पर्य में नहीं, अभी रुक जाइए। तो देखिए, राशि तपस्या आपका प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आपके सामने है। राशि तपस्या किसको बोलते हैं? कि जो तपस्या दंभ पूर्वक की जाए। दंभ यानी बता चुका मैं ऑलरेडी, ठीक है ना। दूसरों से सम्मान प्राप्त करने के लिए तपस्या की जाए, लोग मेरी वाही वाही करें, प्रशंसा करें। सत्कार के लिए की जाए, सम्मान और सत्कार में अंतर होता है। तो सत्कार आदर सत्कार के लिए की जाए, तो पूजा प्राप्त करने के लिए की जाए, तो इसी तपस्या को राशि तपस्या बोलते हैं। और तपस्या स्थायी नहीं होती का मतलब इसका जो फल मिलता है वो फल अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। स्वाभाविक, क्योंकि भौतिक तपस्या है, तो कोई भी भौतिक कार्य, भौतिक तपस्या, उसका फल हमेशा अस्थायी होता है। केवल जो कार्य भक्ति में किए जाते हैं उनका फल ही स्थायी होता है। तो ये जो होती है हमारी राजसी तपस्या है। ठीक है, अब अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उनसे सत्कार सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुनी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। ये रजोगुणी तपस्या हो गई। रजोगुणी तपस्या का मतलब है आ, सत्कार के लिए करना। एक होता आदर, एक होता सत्कार। आप में से किसी को अंतर पता है? क्या अंतर है इसमें? आदर म्हणजे उसका आदर है सम्मान करना, सम्मान करना। और सत्कार का मतलब होता है कि दूसरों से दूसरों से वाणी के द्वारा अपना गुणगान करवाना। मेरी गुणगान करो भाई, इसको बोलते हैं सत्कार। बराबर है। और मान, मान जाने कि आप कहीं गए हुए हो और आप ये अपेक्षा करते हो कि लोग तुरंत खड़े हो जाएं, मुझे मान सम्मान दें, लोग नमस्कार करें, पैरों को छुएं। ये सब जो है मान देने में आता है। गले लगाना, ये सब मान देने में आता है। और पूजा यानी, पूजा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति सत्कार भी करे, मान सम्मान भी करे, सत्कार भी करे, और साथ में क्या करे? मुझे कुछ मूल्यवान भेंट प्रदान करे। उसको बोलते हैं पूजा। तीन चीजें हैं: सत्कार करना, मान सम्मान करना, और पूजा। पूजा में से दो तो चाहिए ही, भेंट भी चाहिए, कुछ गिफ्ट दे, कुछ कैश दे, इत्यादि इत्यादि। और दम्भ, दम्भ बता रहे हैं। दम्भ से की गई तपस्या। दम्भ का मतलब यह है कि किसी भी चीज का लोगों को दिखाना कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुमसे श्रेष्ठ हूँ। निर्जला एकादशी कर ली है, अब सबको पता चलना चाहिए। इस भाव से कर रही है, तुम तो ऐसे ही बेकार बेकार भक्त हो, तुम में कोई दम ही नहीं है, देखो मैं निर्जला किए बैठा हूँ। उसको बोलते हैं दम्भ। या खुद से बताना कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, दूसरों को अपने से नीचा दिखाना, ये सब जो है दंभ में आता है। हाँ देखिए, आप ऐसा नहीं कि लोगों को बता नहीं सकते आपने निर्जला एकादशी करी है, आपके पास शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है, आप कोई सेवा अच्छी कर रहे हो, तो दूसरों को प्रेरणा देने के लिए हम बताते हैं, ताकि उनको भी इंस्पिरेशन मिले। लेकिन ये भाव रखना कि मैं तुमसे बेहतर हूँ और तुम मेरे से नीचे हो, वो दंभ हो जाता है। तो वहां सेवा का भाव नहीं है, वहां तो सामने वालों को नीचा दिखाने का भाव है, तो वो दम्भ है। लेकिन वही कर रहे हैं अगर हम सामने वालों को इसलिए बता रहे हैं कि देखिए भाई, प्रभुपाद जी इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं, मैंने अपने जीवन में उतारी, देखिए मेरा जीवन कितना बदल गया है, तो वो तो हमारी सेवा प्रभुपाद जी के प्रति, प्रभुपाद जी के भक्तों के प्रति। तो इसको दोनों को ठीक से समझना चाहिए। श्लोक क्रमांक 18। किसने नहीं पढ़ा अभी? कौन रह गया? अनिमेश ने पढ़ लिया, श्री को आपने पढ़ लिया? नहीं प्रभु। ठीक है, श्लोक क्रमांक 19। मूलग्रहण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपा परो सत्य सुदनार्थम वा तत्समुद्य समूहताम।
मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों की विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसिक कहलाती यस, तो जो तपस्या है मूर्खता वश की जाती है। शरीर को कष्ट, हम लोग चर्चा कर चुके, शरीर को कष्ट देकर तपस्या की जा रही है, शास्त्रों की द्वारा रिकमेंडेड नहीं है। या कभी कोई तपस्या करता है मैं उसका विनाश कर दूंगा, इसलिए तपस्या की जा रही है। दूसरों को हानि पहुंचाने की तपस्या की जा रही है। वो सारी तपस्या जो होती है वो तामसिक तपस्या होती है। जैसे कि गोपाल जी उदाहरण दे रहे हैं हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु की तपस्या जो थी वो तामसी तपस्या थी, क्योंकि वो देवता को मारना चाहता था, देवता का अस्तित्व खत्म करना चाहता था, देवता के राज को हड़पना चाहता था। तो ऐसी तपस्या जो तामसी तपस्या है। तो तीन तरह की तपस्या हो गई, सतोगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या, तपोगुणी समस्या तपस्या, ये हो गया। अगला प्रश्न क्या है अनिमेश प्रभु, किसको पता अगला प्रश्न? आपके प्रश्न बैंक में दान का होगा शायद, 3 गुणों का दान। नहीं पता? चलो ठीक है। मिशनरी प्रभु पढ़िएगा आप। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानं स्वात्मिक स्मृतम। देखिए भगवान ने तपस्या बता दी 3 गुणों में, अब भगवान दान बताने वाले हैं 3 गुणों में। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, है। खासतौर से गृहस्थ भक्तों के लिए। तो इसको पढ़िए। जो दान कर्तव्य समझकर कृषि प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। सात्विक दान किसको बोलते हैं? देखिए, सात्विक दान करना सबसे पहले उसको इसलिए करना है कि मेरा कर्तव्य है। साधु गुरु शास्त्र प्रशंसा करते हैं, इसलिए मैं दान कर रहा हूँ। ना कि मेरी कीर्ति का बखान हो, दुनिया को पता चले कि मैंने इस कमरे में पंखा लगवा, पंखे पे मैंने अपना नाम लिखवा दिया, कमरा बनाया, कमरे में अपना नाम लिखवा दिया। प्रचार नहीं, केवल इसलिए कि भाई मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य है, मुझे करना ही चाहिए। भले कैसे भी मैं करूँ, कहीं से भी धन लेके आऊं। शास्त्र बताते हैं कि दुनिया को लोग कष्ट क्यों पाते हैं। जैसा बताते हैं शास्त्र कि दुनिया में हर व्यक्ति जो भी धन कमाता है, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, चाहे वो भौतिकवादी हो चाहे आध्यात्मवादी हो, भगवान उसकी आयु को जो उसको देते हैं ना धन, उसमें दान का हिस्सा ऑलरेडी निहित होता है। लेकिन चूंकि वो दान का हिस्सा निकालता नहीं है, इसलिए उसको जीवन में इतने कष्ट आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आय में, चाहे वो 10 रुपए कमाए, 10,000 कमाए, 10 लाख कमाए, दान का हिस्सा होता है। वो देना आवश्यक है, अति आवश्यक है, विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों में अत्यधिक आवश्यक। तो यदि तो कर्तव्य समझ के किया जा रहा है वो सतोगुणी दान है। बदले में कुछ मान सम्मान चाहिए, पूजा चाहिए, ठीक है मैंने 100 रुपए दान दे दिया, मुझे 10,000 रुपए मिल जाए, इस भावना से कर रहा है तो वो रजोगुणी दान है। यदि मूर्तावश कर रहा है, ऐसा क्या बोलते हैं अपना अपवित्र स्थान में कर रहा है, गलत समय में कर रहा है, अयोग्य व्यक्ति को दे रहा है, तो वो दान जो है वो तामसी दान होता है। तो सतोगुणी दान मतलब कर्तव्य समझ से किया जाए, बदले में कुछ चाह नहीं हो। और तीसरा, समुचित काल और स्थान का भी ध्यान रखना, सही समय पे किया जाए, सही स्थान पे किया जाए। सही समय मतलब एकादशी का दिन हो गया, आचार्यों के आविर्भाव दिवस होते हैं, आविर्भाव दिवस होते हैं, तिरुभाव दिवस होते हैं, तो कुछ सा त्योहार जो आता है, अक्षय तृतीया होता है। ऐसे अवसरों पर दान करना चाहिए। उचित स्थान बोला गया, उचित स्थान मतलब तीर्थ स्थान में दान करना चाहिए। तो ऐसे जो दान, ऐसे तो दान इन शर्तों को पूरा करता है, वो दान सात्विक दान कहलाता है। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा। तो पहले ही प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि दान अगर आपको देना है तो किसको देना है? जो वैष्णव हो। सर्वश्रेष्ठ दान वही है जो वैष्णव हो, जो भगवान की भक्ति में लगा है। आध्यात्मिक कार्य हमारे लिए यहाँ पर मतलब कृष्ण भावनामृत के कार्य, उसको दान देना चाहिए। फिर अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। बिना विचार किए हर किसी को दे देना, जो कभी धार्मिक लोग करते हैं। कोई घर में आया, फोटो लेकर आया, प्रभु जी हमने वो किया है, क्या बोलते हैं, अनाथालय खोला हुआ है, बच्चों को लिए दान दे दीजिए, कोई फोटो वोटो दिखा देते हैं तो लोग दान दे देते हैं।
तो दान को मना किया गया, ऐसा दान नहीं करना चाहिए। तो आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा है। दान जब दिया जाता है तो उसका परिणाम, मेरी गति क्या होगी, उसको ध्यान रख के दान देना है। वैष्णव दूंगा तो मैं गोलोक जाऊंगा, और भौतिकवादी लोगों को दे रहा हूँ तो मैं संसार में ही फंसा रहूंगा। इसको ध्यान रख के दान देना है। फिर किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्रग्रहण के समय, मासांत में, योग ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त के दिन में मंदिर में दान देने की स्वीकृति है। और बदले में किसी प्रकार का अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हम लोग गरीब लोगों को भी दान देते हैं, नहीं देखना चाहिए वो योग्य है कि नहीं। अगर वो योग्य नहीं है तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। दान देने का मतलब केवल यह आध्यात्मिक प्रगति, इसलिए दान दिया जाता है, ये समझना चाहिए। हाँ, प्रेम प्रकाश प्रभु आप हमारे साथ में हो? हो प्रभु, लेकिन थोड़ा बुखार की वजह से तो आप पढ़ पाओगे? नहीं प्रभु, थोड़ा बुखार बताओ। की वजह से। या कोई सुन रहे, कोई दिक्कत नहीं। अनिमिष प्रभु रेडी? यतुल प्रति पराकार्थम फलम उद्दिश्य व पुनः य च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। हरे कृष्ण। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुनी राजस कहलाता है। तो दान नोट कर लो आप, प्रश्न पूछा है। जो दान दंभ पूर्वक किया जाए, दूसरा जब मान सम्मान सत्कार पूजा प्राप्त करने के लिए किया जाए, सॉरी गलत बोला मैंने, जो दान बदले में कुछ भावना से किया जाए, कर्म फल की आशा से किया जाए, और अनिच्छा पूर्वक दिया जाए, इच्छा नहीं लेकिन भक्त लोग बोल रहे चलो दे देता हूँ, अभी क्या करूँ, देना पड़ेगा, ऐसा दान दिया वो राजसी दान होता है। तभी वो लोग दान देते हैं हम स्वर्ग जाए, तो भी राजसी दान है। और दान देने के बाद कभी शोक नहीं मनाना चाहिए, मैंने इतना दान क्यों दिया। हाँ, दान देने के भी देखो नियम है। दान जब भी हम देते हैं तो दान देने वालों को चाहिए कि जितनी उसकी क्षमता है उतना दान दे। मान लो उसकी क्षमता 100 रुपये देने की है, उसे 10 रुपये दान में नहीं देना चाहिए, 100 रुपये देना चाहिए। या उसकी क्षमता 100 रुपये की है, उसने 1000 रुपये दान में दे दिया, वो भी गलत है। तो दोनों गलत है। 10 रुपये देना वो भी गलत है, 1000 रुपये देना वो भी गलत है। जितनी आपकी क्षमता यथा योग्य उतना दान देना, योग्य व्यक्ति को देना, योग्य समय पे देना। और दान बताते हैं ऐसा देना चाहिए कि दान देने के बाद थोड़ा चुभना चाहिए, लगे यार कि कुछ दिया है मैंने। 100 रुपये की सामर्थ्य है, 110 रुपये दिए हैं, ऐसा दान देना चाहिए। तो वो हमारा बेनिफिट, देने वाले को बेनिफिट के लिए। और दान लेने वाला कौन है, इसका भी शास्त्र में वर्णन है, ये भी समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कोई दान ले लेगा, नहीं। जो व्यक्ति दान ले रहा है उसको बदले में दान लेने वाले के लिए सेवा करना जरूरी है। और सेवा करने में सर्वश्रेष्ठ सेवा बल्कि की सेवा बताते हैं, उसको आध्यात्मिक ज्ञान देना। अगर आप वो नहीं सेवा नहीं कर रहे हो और आपने दान ले लिया है तो आपको ऐसा कर्मफल आएगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। तो दान भी, देना तो एक हो गया, लेने वाले की भी कंडीशन है, दोनों की योग्यता बताएगी। तो दान आप वो जो लेने वाला उसको बदले में उसको सेवा करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति के बारे में बताना पड़ेगा, भक्ति प्रचार करना पड़ेगा, ये सेवा है। नहीं तो दान का फल आएगा, कर्म फल आएगा। तो इस तरह दोनों तरफ शास्त्र बराबर न्याय करके रखते हैं, दान देने वाले का भी, दान देने वाले का। कभी कभी लोग हर की संस्था को दान देते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं। वो संस्था इंद्रिय भोग करती है, दूसरे लोग इंद्रिय भोग में लगाती है, तो ये सब दान नहीं करना चाहिए। राजकुमार प्रभु श्लोक क्रमांक 22। जी प्रभु खोलिए। देश काले यद्दानाम अपावत्रे अभयश्च दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्ता माम समूहागतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो तामसी दान कैसा है, अपवित्र स्थान भी दिया जा रहा है। अब शमशान में गए, वहां दान दिया है, वो पवित्र स्थान हो गया। अनुचित समय में दिया है, गलत में देने का मतलब अमावस्या की रात में दे दिया, या रात में दान दे दिया, अयोग्य व्यक्ति को दे दिया, योग्य नहीं है वो।
जैसे मैंने बताया कि दान देते वक्त भी व्यक्ति की योग्यता देखी जाती है। अब अयोग्य है, आपको पता है वो चाय पीता है, बीड़ी पीता है, पान सिगरेट खाता है, तो दान आप दे रहे हो वो तामसी दान है। और यदि आप किसी को दान दे रहे हो उसका आदर सत्कार नहीं कर रहे हो तो भी वो भी दान तामसी दान हो जाएगा। यदि आपने सात्विक दान का सभी नियम पालन किए, योग्य व्यक्ति को दिया, योग्य समय पे दिया, योग्य स्थान में दिया, कर्तव्य समझ के दिया, लेकिन आपने उसका अगर आदर सम्मान नहीं दिया तो दान तामसी हो जाएगा। समझिए, इसको अच्छे से समझिए। बराबर आदर सम्मान के साथ आपने देखा होगा जो लोग होते हैं वो बड़े आदर सम्मान के साथ लोग घर में बुलाकर बढ़िया से भोजन प्रसाद पिलाकर अच्छा प्रवचन सुनकर जाते समय कुछ गिफ्ट देना, गिफ्ट देना भी अनिवार्य होता है, दान देते हैं। तात्पर्य पढ़िए। यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। क्लियर हो गया। तो देखिए भगवान ने तपस्या बताई शरीर मन वाणी की। भगवान ने भगवान ने तीनों गुणों में तपस्या बताई, सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या, तामसिक तपस्या। भगवान ने तीनों गुणों में दान बता दिया। तो तीन चीजें बताई भगवान ने, तपस्या और दान और तीनों गुणों में तपस्या, ये बता दिया। अभी भगवान क्या करेंगे, अब ये बताने वाले हैं कि देखो मान लो आप कोई दान कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपने सात्विक दान किया है तो कुछ ना कुछ तो त्रुटि रह ही जाती है। क्योंकि आप दान करोगे, जप करोगे, व्रत रखोगे, कुछ ना कुछ त्रुटि होती है। तो उस त्रुटि को कैसे दूर किया जाए वही भगवान बताने वाले। तो मथुरा से हरि प्रभु, मथुरेश। प्रश्न प्रभु जी हाँ हाँ। प्रश्न जो पीछे का जो रह गया, क्या? पीछे वाला जो प्रश्न रह गया, अच्छा प्रश्न रहेगा, क्या प्रश्न है? ये सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी तपस्या के बाद जो बताए थे कि शास्त्रों से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। अब इतने सारे उदाहरण दिए भाई मैंने अभी, आप क्या सुनते हो? तात्पर्य में सारे उदाहरण लिखे तो हैं। और क्या बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से? और उसके बाद 3 गुणों में कौन सा दान आता है, किस प्रकार के दान की संस्तुति की जाती है। आप तीनों गुणों में कौन सा दान होता है? तो तीनों गुणों में तीन, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। और किस दान, फिर आगे प्रश्न क्या है? किस किस प्रकार के दान की संस्तुति की जाती है। का उत्तर क्या है? सतोगुणी दान की संस्तुति की जाती है। ठीक है। और ये वाला प्रभु जी, ये वाला नहीं बताया था ना कि शास्त्रों से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए जो। अरे इतना सारा तो बोला मैंने, सतोगुणी दान के इतने सारे उदाहरण तो दिए, क्या सुना आपने? तो वही ध्यान नहीं, जो तपस्या के बारे में तब पूछा है कि एक उदाहरण दीजिए, शास्त्रों से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए तपस्या वाले में। तपस्या वाले बताया तो मैंने भाई, इतना सारा बोला। सात्विक तपस्या कब होती है? सतोगुणी तपस्या किसको बोलते हैं बताइए? श्लोक क्रमांक 17 सुनते हैं। ये श्लोक में जिस तपस्या की बात की गई वो सतोगुणी तपस्या है। ठीक है। मैंने कहा था हम्म। ना, तीन चीजें हैं। भौतिक लाभ की इच्छा के बिना, परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए, और दिव्य श्रद्धा के साथ की जाती है, तो देवताओं की श्रद्धा के साथ की जाती है, सात्विक तपस्या है। तब आपको इसका वो देना है, उदाहरण। उदाहरण पूछ रहे हो ना? उदाहरण, हाँ। उदाहरण बिल्कुल सिंपल है। तब अब आप उदाहरण बनाइए कि मानिए आप सत्वगुण में हो, ठीक है, और अब आपको तपस्या करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको आज भोजन नहीं करना है उधर के लिए, मान लो आपका तपस्या, आज व्रत है आपका, तो व्रत में तीनों चीजें होनी चाहिए। उदाहरण क्या होगा? व्रत। व्रत एक तपस्या होगी, तो तीनों कंडीशन पूरी करना चाहिए। ठीक है। या आपको अपनी, वाणी की तपस्या करना है, तो वाणी की तपस्या करने तो उसमें तीनों चीजें पूरी होनी चाहिए। शरीर की तपस्या को उदाहरण दे सकते हैं, मन की तपस्या को उदाहरण दे सकते हैं। बराबर है। शरीर मन वाणी का तपस्या। हाँ, तीनों में से कोई भी उदाहरण उदाहरण आप सत्वगुण में दे सकते हो। आगे
रजोगुणी हो गया, ये रजोगुणी तपस्या है, रजोगुणी होती है इसमें तो प्रभुपाद जी ने खुद ही उदाहरण दे दिया कि तमोगुण तो हिरण्यकशिपु का दिया है। देवी देवता को उपासक इसमें आते हैं, आपके को उदाहरण देवी देवता के उपासक, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पूजा करवाते हैं, चरण धुलवाते हैं, तात्पर्य पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। ठीक, और ये हो गया। यही उदाहरण लिखेंगे ना जो आप बताए हैं, पहला हाँ, सतोगुणी में शरीर मन वाणी अरे का, और बाबा दूसरा थोड़ा में हम लोग दिमाग को भी ट्राई करेंगे। वो सभी उनसे मत ले लो, थोड़ा हम भी पढ़ेंगे लिखेंगे आप आगे पढ़ लेना चल। भी नहीं करो, मैं इतना बोलता हूँ, आप सुन लिया करो, मैं सब प्रश्नों के उत्तर देता हूँ, फिर आप पढ़ लिया करो एक बार, ठीक है। बाद में मेरे ठीक से है। अलग से पूछ लेना। इसके बाद है श्लोक क्रमांक 19, ये तो हो गया। इसके बाद है श्लोक क्रमांक, कहाँ छोड़ा हमने? 23 श्लोक 23 पे आए हैं। 23 तक आ गए भाई। 20, हाँ 23 चालू करो। हाँ 23, यस। पढ़िएगा ललित कृष्ण को, आप पढ़िएगा, मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। हाँ, ओम अतिथि निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधा स्मृता ब्रह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती है। तात्पर्य, यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद है, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों के कलुषित है। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत् सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक है। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे परब्रह्म की प्राप्ति ठीक है नहीं। प्रभु जी, बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात ये बताई जा रही है, हम ओम तत्सत बोला जाता है, तो जब भी कोई क्रिया आप अगर कर रहे हो, ये तीनों गुणों में दान तप यज्ञ तपस्या, तो उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती है। तो त्रुटियों को से समाप्त करने का तरीका ये बताया गया है कि जब वो क्रिया करो, दान करो, तप रखो, व्रत करो, तो पहले ओम तत्सत बोले, वो करने के बाद फिर ओम तत्सत बोले। जैसे मैं इस्कॉन वृंदावन में गया तो प्रभु जी पुस्तक का वितरण कर रहे थे, वो हर पुस्तक में ओम तत्सत लिख रहे थे, क्योंकि वो अभी वितरण किया नहीं था उन्होंने, वितरण करने के पहले पहले सब पुस्तक में लिख रहे थे, और बाद में बोला उन्होंने ओम तत्सत। कोई भी कार्य शुरू करें तो ओम तत्सत बोले, अंत करें तो ओम तत्सत बोले, तो उस क्रिया में जो दोष हैं वो दोष मुक्त हो जाते हैं। तो हम भक्तों के लिए ओम तत्सत बोलना या हरे कृष्ण महामंत्र बोलना एक ही बात है, क्योंकि ओम तत्सत भी परम ब्रह्म को इंगित करता है, तो हरे कृष्ण महामंत्र भी परम तत्व को इंगित करता है। ओम तत्सत जो है वो परम ब्रह्म, परम विष्णु को इंगित करता है, ये बात भगवान विष्णु बोले या कृष्ण बोले उनको इंगित करता है। तो दोष मिटाना पहले और आखिरी में बोले, ये बात। अनिमिष प्रभु, मथुरा मथुरा साहिब भगवा पड़ेगा श्लोक क्रमांक 24। तस्मात् ओम विद्याहत्तम यज्ञ दाना तप क्रिया प्रबंधते विद्यान भोक्ता सचतम ब्रह्मवादिनाम। जी प्रभु जी। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तात्पर्य, ओम तद विष्णो परमम पदम, ऋग्वेद में 1.22.20 इसमें वर्णन है। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। भगवान के लिए समर्पण हर एक संपन्न संपन्न हर एक
क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सीधी निश्चित कर देती है, सीढ़ी निश्चित कर देती है, सिद्धि निश्चित। सिद्धि। चलो, तो अभी क्या है कि यहाँ पर एक बात बताई जा रही है। कोई भी योग योग देखिए, हम लोगों को तो, हम लोग चूंकि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हैं, तो हमको ओम तत्सत बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम महामंत्र का जाप करते हैं। तो यदि कोई ओम तत्सत भी बोल रहा है तो वो गलत नहीं है, इसको समझना है बात। मान लो कोई वैष्णव बोले ओम तत्सत, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे मायावादी हमारे बीच में आ गया है। कभी कभी भक्तों में ऐसा होता है, वो सोचते हैं मायावादी हमारे बीच में आ गया है, या हमारी परंपरा के बाहर है। ऐसा नहीं है, दोनों समान है। दोनों ही ओम तद विष्णु परम को संबोधित करते हैं। विष्णु गोपाल जी ऋग्वेद से उदाहरण दे रहे हैं, कोट कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, एक ही है वो। लेकिन हम चूंकि परंपरा में चैतन्य महाप्रभु ने बोला, हम प्रचार की संस्था में मूलता, कोई ओम तत्सत बोले, कोई महामंत्र बोला तो भारत लोग भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए। लेकिन बेसिकली जो है, हमें महामंत्र का जाप करना चाहिए। कार्य को करने का पहले कोई भी दान तप व्रत रत करो, शास्त्र बोलता है कि अगर आपने शुरू में महामंत्र नहीं बोला, अंत में महामंत्र नहीं बोला, तो वो कार्य अधूरा माना जाता है। इसलिए हम लोग हर कार्य करने के पहले हरे कृष्ण बोलते हैं, बाद में हरे कृष्ण बोलते हैं। फोन उठाएंगे तो भी हरे कृष्ण बोल के फोन उठाएंगे, जब बात अपनी समाप्त हो जाएगी तो भी हरे कृष्ण बोल के फोन काट देंगे। ये बात है। श्री हरि प्रभु ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। यस प्रभु। जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं वो ओम का उच्चारण करते हैं, जैसा भी है। अब श्लोक क्रमांक 25, कौन पढ़ेगा? वंशी मनोहर प्रभु, आप हमारे साथ हो क्या? वंशी मनोहर प्रभु, कल्याण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पढ़ेंगे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज आ रहा है? सोमनाथ अरे मैं पढ़ा नहीं। 25, तादितन्न विसंधाया फलम जगतपा क्रिया ध्यान क्रिया शरीरा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षति। मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं को उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो आप देखिए, इसमें 3 शब्द है, ओम तत् और सत। मैं आपको बता देता हूँ कौन लोग क्या बोलते हैं। जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं वो बोलते हैं ओम, बोल ओम बोलेंगे। और जो मोक्ष की कामना करते हैं वो लोग बोलते हैं तत्। तो ब्रह्मवादी जब यज्ञ दान तप करेगा तो वो ओम बोलेगा। जो मुमुक्षु है वो बोलेंगे तत्। और जो वैष्णव होते हैं वो बोलते हैं ओम तत्सत। ये बात है, ये पढ़ लीजिए तात्पर्य। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाए तो कर्म उपलब्धि है। यस, तो धनी पत्ता कुटने का मनुष्य को चाहिए किसी लाभ के निमित्त कार्य ना करे, सारे भगवान। तो वो ये बोल रहा है प्रभुपाद जी, भैया जो सही वैष्णव है वो तो जो भी कार्य करेगा, तप या यज्ञ दान तप इत्यादि करता है, तो बदले में कुछ चाहता नहीं है। वो तो बस भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य से करना चाहिए, तभी वो जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो जो ओम है वो ब्रह्मवादी बोलते हैं, जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष की कामना वाले, वो तत् बोलते हैं। और वैष्णव जन जो होते हैं वो सत बोलते हैं। सताम प्रसंगात ना, भागवतम में जो श्लोक है एकदम, तो इनका अर्थ क्या है वो भी समझ लो आप। कुल मिलाकर बात है कि ओम जो है वो कौन बोलता है? निर्गुण ब्रह्मा को अर्पित करने के लिए बोलते हैं ओम, ब्रह्मवादी होते हैं। जो अपने यज्ञ दान तप को निर्गुण ब्रह्म को अर्पित करना है वो बोलते हैं ओम। और जो मोक्ष प्राप्ति के लिए बोलते हैं वो बोलते हैं तत्। और जो सत कौन बोलते हैं? जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, यानी वैष्णव। वैष्णव सत बोलता है। लेकिन हमारे लिए इतना कंफ्यूजिंग नहीं होना है, हमको सिंपल सा हरे कृष्ण महामंत्र बोल गया है, उसको बोलिए और प्रसन्न रहिए। लेकिन ये भी समझना, देखो दूसरा भक्त ओम तत्सत बोल रहा, तो वो ऐसा नहीं कि मायावादी बन गए, ऐसा नहीं है। श्लोक क्रमांक 26, अनिमेश प्रभु है क्या? ठीक है। यस चंदन प्रभु आप किधर हो आज? हो आज हूँ। हो, चलो तो आप आपकी मधुर आवाज सुन ले आज। मैं 26 और 27 ठीक है पढ़ता हरे हूँ। कृष्ण। हरे कृष्ण।
और आप सर्वात पढ़िएगा, फिर 28 नंबर अनिमिष पे वो पढ़ लेंगे तो हमारा अध्याय खत्म हो जाएगा। सद्भावे साधु भावे चा साधि तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा संक्षत्ता पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति स्थिति चोच्यते कर्म चैव तदिद्धयम् साधिते मामभिधीयते। पढ़िए। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाते हैं। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य हैं। तो सत की बात तात्पर्य विषयों की बात कर रहे हैं। सत कौन बोलता है? तो यज्ञ दान तप इत्यादि जिनकी चर्चा हुई, जो परमेश्वर को भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोला, वो सत बोलता है। तात्पर्य तात्पर्य प्रशस्त कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित है जो गर्भधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत्य है और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वो साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में 3:25 कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए शतान प्रसंगात शब्द व्यवहृत हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय जो यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदीय शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान में मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के जस का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इसी तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्य को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। वही बात है जो हमने चर्चा पहले ही कर लिया था कि कोई भी भगवान ने दान तप यज्ञ बताए, उन्हें करते समय निश्चित त्रुटियां होती हैं। तो आप ओम तत्सत बोल के कार्य को शुरू कीजिए। ओम तत्सत बोल के उस कार्य को समाप्त करेंगे तो आपका काम दोष मुक्त हो जाएगा। ओम कौन बोलता है वही मैंने बताया, तत् कौन बोलता है वही मैंने बताया, तो सत कौन बोलता है वही मैंने बताया। इसी बात की प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बोल दिया एकदम क्लियर कर दिया। कृष्ण भावनात्मक काम कर्म करना सत्य है। तो वैष्णव लोग भी क्रियाएं करते हैं सत्य क्रिया, क्योंकि उनका परिणाम सत्य होता है। इस तरह से जो है अभी और कुछ लोग बचाएगा, एक और बचा। अच्छा, तो ओम तत्सत का मतलब केवल ये है। हम तक बोलने में गलत नहीं, पर हम लोग विचार की संस्था में तो महामंत्र बोलते हैं, तो ये बात है। और इस लोग जो है बोला ना, वही प्रभा जी ने भी कोट कर दिया, सताम प्रसंगात सत शब्द जो है। ठीक है, मतलब 28 जो आखिरी श्लोक होगा इस अध्याय का। अनिमिष प्रभु तैयार हो आप? अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तम कृतम चय च्युते पार्थ न च तप्रेत नो ही। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। आखिर में भगवान क्या बात बोलूंगा, लेकिन आपको याद होगा अध्याय की शुरुआत ही श्रद्धा से हुई थी। तो भगवान ने जो अध्याय चालू किया वो श्रद्धा से किया। तो अंत में भगवान क्या बोल रहे हैं, ये तीनों कार्य कर रहा है, यज्ञ दान तप कर्ता जो कार्य कर, श्रद्धा नहीं है तो केवल समय की बर्बादी है, कोई लाभ नहीं। बिना श्रद्धा के किए गए कार्य का कुछ बेनिफिट नहीं है, ये मतलब है कहने का। कोई लाभ नहीं क्योंकि श्रद्धा नहीं है उसमें। तात्पर्य चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो,
बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतः इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे जगों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्मा में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम जब कालक्रम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हमारा अध्याय 17 पूर्ण हुआ। कुल मिलाकर सीधी बात ये हो रही है कि हालांकि भगवान ने, अर्जुन ने पूछा श्रद्धा ऐसे लोगों की जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं उनकी क्या गति होती है। वहां ने पूरा विस्तार से बता दिया। सतोगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति कैसे कार्य करेगा, रजोगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति कैसे कार्य करेगा, तमोगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति कैसे कार्य करेगा, क्या उसके लक्षण होंगे, वो सब ने सुन लिए। अंत में प्रभुपाद जी ने कंक्लूड कर दिया कि भाई सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा है कि आप शास्त्रों में सबसे अच्छी चीज जो सम्मति की गई वो है भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति कीजिए और कृष्ण भावना में लेकर आप तीनों कार्य कीजिए, आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो कोई बोला कैसे करेंगे हम? बोले गुरु का निर्देशन में आप जाइए, गुरु का प्रशिक्षण लीजिए, इस तरह से कार्य करना उनके मार्ग में सीखिए आप। और वो करने के बाद आप इन तीनों गुणों की तो बात तो क्या, आपको तीनों गुणों को क्रॉस कर दोगे, ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। ठीक है ना, वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। और यही क्रमिक उन्नति की विधि है। इसका मतलब ये है कि पहले व्यक्ति तमोगुण में रहता है, भक्ति करते करते जल्दी से रजोगुण में आएगा, रजोगुण से सतोगुण में आएगा, और फिर सतोगुण में करते करते वो जो है तीनों गुणों को पार करके भगवत धाम चले जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। ये प्रभुपाद जी ने पूरा सारा इसका दे दिया। श्रद्धा जो होनी चाहिए, कुल मिला के बात है कि शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए, इस तात्पर्य में बोला जा रहा है। ना कि लौकिक श्रद्धा होनी चाहिए, ना ही कृत्रिम श्रद्धा होनी चाहिए। तो तीन लोगों की चर्चा की गई, वो कृत्रिम श्रद्धा वाले थे, मैं बार बार ये बात बोला। सबसे बढ़िया क्या है? शास्त्रीय श्रद्धा। शास्त्रीय श्रद्धा का अर्थ है शास्त्रों की शिक्षाओं, शास्त्रों के सिद्धांतों और शास्त्र में निष्कर्ष दिए जाते हैं उन पर पूर्ण विश्वास हो। ये बात। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा प्रभु हरे जी हरे, हरे कृष्णा। प्रभु जी राम राम राम। प्रभु, ये यही तात्पर्य में बद्धावस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यक्ष यहाँ पर शब्द है, तो थोड़ा यक्ष के बारे में बताएंगे। यक्ष, यक्ष एक प्रजाति होती है। मतलब आप ये पूछना चाह रहे यक्ष किसे बोलते हैं, ऐसा यूं? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, यक्ष जो है एक देखिए, जो भूत बनते हैं ना, भूत जहां तक मेरी जानकारी है, तो जो ब्राह्मण ब्राह्मण योनि से यदि कोई वो बनता है अपना भूत, तो वो यक्ष की कैटेगरी में आता है। तो यक्ष लोग जो होते हैं वो हानिकारक नहीं होते हैं।
उनका उद्देश्य किसी को क्षति पहुंचाना, किसी को साथ दुर्व्यवहार करना, ये सब उनका लक्ष्य नहीं होता है। और वो हमेशा मुक्ति की इच्छा रखते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज को यक्ष मिल गए थे, महाभारत में वर्णन आता है। श्राप मिला था, कौन से राजा थे जो यक्ष बन गए थे, ये उस राजा का नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसको श्राप मिला था राजा, ध्यान नहीं आ रहा। तो वो यक्ष बन गए थे। यक्ष जो है ये एक भूत प्रेतों की एक प्रजाति होती है, लेकिन ये नेक इरादे वाले लोग होते हैं। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न? तो जी ये प्रश्न रह गया इसमें का, जो हरे कृष्ण तीन प्रभु जी, चार मैंने तीन हैंड चार रेस कर प्रश्न रह दी। गया, चार चार प्रश्न, चार प्रश्न रह गया प्रभु जी। एक मिनट, क्योंकि हो क्या रहा है कि जहां मैं रहा हूँ मेरे बगल में पूरा बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो ड्रिल मशीन चल रही है, तो बहुत आवाज आ रही है, कहाँ पे? परेशानी हो रही है बोलने में भी सुनने में भी, वो लगातार चली जा रही है। तो मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा, एक बार फिर से बोलिए, सुनने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो फिर मैं। कह रहे हैं बाय द चार वे प्रश्न पूरा क्लास में आपका आवाज बहुत क्लियर रहा है, मतलब हम लोगों को तो नहीं सुनाई आ रहा है। हाँ, जी वो मैंने इसलिए माइक तो- लगाया, आवाज इतनी जी थी ना, तो मैंने कहा मैं बोलूंगा तो मेरे जी, को तो एनर्जी बहुत रिकॉर्डिंग में भी कम। नहीं आया है वैसा आवाज कोई। जी आप लोग को शोर आ रहा प्रभु है जी, मेरे मेरे दो तक? क्वेश्चन है प्रभु जी। हमें शोर नहीं आ रहा है जी, आप अभी लोग तो एडिट नहीं किया है। है। नहीं नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा मशीन चल। तो क्या कोई प्रश्न था क्या? चैट बॉक्स में डालिए, मैं पढ़ के बोलूंगा। क्या ये वाला प्रश्न? तो जी वैदिक वैदिक प्रमाण प्रस्तुत करे, ओमकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। फिर दूसरा है सभी तपस्या तथा दान का उद्देश्य क्या है। फिर है प्रशस्ते कर्मणि सद्भावे तथा साधु भावे शब्दों की व्याख्या कीजिए। के अलावा कोई और प्रश्न मुझे बोल सकता है क्या? हाँ आप रुक जाओ जरा, तो आपने काफी प्रश्न बोल भी दिए, कोई दूसरा भक्त प्रश्न बोल, कल्याण प्रभु आप बोल रहे हो क्या? जी हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, ये मेरा आवाज आ रहा है? क्वेश्चन बैंक से पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा आवाज आ रहा है? नहीं पा रहा प्रभु, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, ड्रिल मशीन चल रही है, दीवार तोड़ रही है, दीवार को फोड़ रही है। मैं चैट बॉक्स में लिख के भेजूं? हाँ कल्याण प्रभु जी, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। बोलिए बोलिए, रुकिए बोलिए। प्रभु जी ये हरे जो कृष्ण क्वेश्चन प्रभु बैंक जी। से पेपर पूछ, क्वेश्चन बैंक से। कहाँ से, कौन से श्लोक से, कहाँ पर प्रश्न है? ये 23 से लेकर 28 तक में जो श्लोक है, 23 से 28, तो उसमें है क्वेश्चन, वैदिक प्रमाण प्रस्तुत करे कि ओमकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक श्लोक क्रमांक क्या है? श्लोक श्लोक है 23 से लेकर 28 तक। हाँ, क्या प्रश्न है? वैदिक प्रमाण प्रस्तुत करे कि ओमकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। श्लोक क्रमांक 24 पहली लाइन। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, जैसे तैसे मैं बोल रहा हूँ। श्लोक क्रमांक 24 पहली लाइन। आप सुनते नहीं हो, वाकई में मैं सच बता रहा हूँ, सब बोल चुका मैं ऑलरेडी। हाँ दूसरा है ये। बताया था मैंने, बोला वो था। हाँ हमारी से बोल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है सभी तपस्याओं तथा दान का उद्देश्य क्या है। क्या क्या? सभी तपस्याओं तथा दान का उद्देश्य क्या है। क्या सुना अभी तक आपने, बताओ मुझे। तीन एक दो घंटे गले फाड़ फाड़ के मैं चिल्लाया, आपको क्या समझ में आया? ये भवबंधन से मुक्त होना। हाँ, भगवान की ठीक भक्ति है। करना, भगवान को प्रसन्न करना, आखिरी श्लोक में प्रभुपाद जी ने कंक्लूड किया है ना। हम्म और लास्ट ये है प्रशस्ते कर्मणि सद्भावे तथा साधु भावे शब्दों की व्याख्या कीजिए। एक मिनट रुकना, अगर शोर बहुत हो रहा है। हाँ, प्रशस्ते कर्मणि सद्भावे तथा साधु भावे शब्दों की व्याख्या कीजिए। इतनी तेज मशीन चल रही है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। जाने दो, हम लोग छोड़ रहे हैं, हाँ, आप हम रहने लोग दीजिए, करेंगे।
क्योंकि समय हो गया और मैं बोल हाँ नहीं पा रहा हूँ मैं। अपन अगली क्लास में कर लेंगे इसको, चिंता मत करो आप। ठीक है, ठीक। ओके, मैं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा, बहुत शोर है, बोल ही नहीं पा रहा हरे हूँ। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। मधुष प्रभु, जी आप एंड करोगे क्लास हो क्या? हाँ जी प्रभु जी, और मैं रिकॉर्डिंग आज डलवा देता हूँ प्रभु जी, है ना। ठीक है, आप लिंक भेज दीजिएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।